हम लोगों ने लास्ट टाइम ईश्वर निषद का मंत्र नंबर 17, 17वां मंत्र हमने आधा पूरा किया था। आज बाकी का मंत्र पूरा करेंगे। आई थिंक पहले 2 पॉइंट्स पूरे किए थे, राइट? फर्स्ट 2 पॉइंट्स। हाँ, यस प्रभु। ओके। ओके। तो ये मंत्र नंबर 17 चालू है। वायुरनिलम वायुरनिलम वायुरनिल अमृतथैदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतोस्मर 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 कृतोस्मर। इस क्षणभंगुर शरीर को भस्म हो जाने दे और प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोश में विलय हो जाने दे। अब हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों का स्मरण करें, और चूंकि आप चरम भुक्ता हैं, अतएव मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करें। ये स्वयंभू मनु की प्रार्थना है भगवान से, जब वो वानप्रस्थ अवस्था में जाके वन में भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, तपस्या करते समय जब उनको राक्षसों का अटैक हो रहा था, उस समय का ये उनका प्रेयर्स है, उसी को ईशोपनिषद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया गया है। इस मंत्र में अब तक हम लोग शुरू के 2 पॉइंट देख चुके हैं। जीवात्मा विभिन्न भौतिक शरीर धारण करके दुख क्यों भोगता है, नंबर 1। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2, भगवान भक्त की सेवा को कभी नहीं भूलते। और उसमें भक्तिविनोद ठाकुर का एक कोटेशन दिया गया है। बद्ध जीव के 2 प्रकार के कार्य होते हैं, शरीर के लिए और आत्मा के लिए। तो पिछले एक हफ्ते में शरीर के लिए कार्य कर रहा था। अभी इस बार थोड़ा आत्मा के लिए करते हैं। शरीर में कुछ व्याधि आ गई थी, तो इस तरह से हमारा 2 ट्रैक में लाइफ चलता है। तो जब 2 ट्रैक में लाइफ चलता है तो भक्ति कम हो जाती है, तो भौतिक भावना ज्यादा आती है। आप सब लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा है, जब हम कभी डिजीज हो जाते हैं। तो इसलिए जो हमने जब हम स्वस्थ रहते हैं उस समय अगर अच्छा भक्ति किया होगा, तो जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं उस समय भक्ति काम में आती है। क्योंकि चेतना यही प्रेयर यहाँ पे कर रहे हैं स्वयंभू मनु कि अभी मेरे पास संकट आया है। संकट मतलब बेसिकली हमारे हमसे ये शरीर छीनने की चेष्टा की जाएगी प्रकृति द्वारा, और हम तब उस समय विरोध करेंगे, राइट? हम अपने आप को कर्ता मानेंगे। तो उस समय जो हमने जो भी भक्ति किया है वो उस समय हमारे उपयोग में आएगा। और हमारे भक्ति की परीक्षा तब होगी, कितना भक्ति हुआ था, ठीक ठीक से हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर ठीक से हुआ था तो उस समय आप भगवान का ठीक ठीक से याद कर पाएंगे भगवान को। और अगर याद करने में तकलीफ आ रही है, मतलब ठीक से भजन नहीं हुआ है, तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, याद करने का प्रयास तो करें। तो ये हमने देखा था। नाउ नंबर 3 और 4, ये 2 पॉइंट यहाँ पे दी जाएंगे। अभी तीसरा पॉइंट है भगवान की भक्ति किस तरह की जाती है, और 4th पॉइंट है लाइफ इज प्रिपरेशन, डेट इज एग्जामिनेशन। द सेम पॉइंट आई एम जस्ट स्पीकिंग फ्यू मिनट्स बिफोर। अभी यहाँ पे तीसरा नंबर का पॉइंट, यहाँ पे नवविधा भक्ति के 9 आइटम दिए गए हैं, और हर आइटम को किसने प्रैक्टिस करके सफलता प्राप्त की उसके बारे में बताया गया है। तो आप में से एक जन पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू प्रभु? हाँ ठीक है, आप पढ़िए पैराग्राफ नंबर, ये तीसरा पॉइंट का पहला पैराग्राफ पढ़िए। यस प्रभु। भगवान की भक्ति करने का तरीका। इस मंत्र में प्रस्तावित सारी सुविधाएं परम सत्य के साकार स्वरूप के निरंतर सानिध्य द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। भगवान की भक्तिमय सेवा अनिवार्यतः भक्त द्वारा संपन्न 9 दिव्य क्रियाओं से युक्त होती हैं। 1. भगवान के विषय में श्रवण। 2. भगवान का गुणगान करना, कीर्तन। 3. भगवान का स्मरण करना। 4. भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, पाद सेवनम। 5. भगवान की अर्चना करना। 6. भगवान की प्रार्थना करना। 7. भगवान की सेवा करना, दास्यम। 8. भगवान के साथ सख्य भाव का आनंद लेना, तथा 9. भगवान को सर्वस्व समर्पण कर देना, आत्मनिवेदन। भक्ति के ये 9 सिद्धांत चाहे एक एक करके किए जाए या सभी इकट्ठे लिए जाए, भक्त को ईश्वर के नित्य संपर्क में बने रहने में सहायक बनते हैं। इस प्रकार जीवन के अंत में
भक्त भगवान का स्मरण आसानी से करता है। इन 9 सिद्धांतों में से किसी एक को ग्रहण करके निम्नलिखित सुविख्यात भक्तों ने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की थी। 1. महाराज परीक्षित ने, जो श्रीमद् भागवत के नायक है, श्रवण द्वारा वांछित फल प्राप्त किया। 2. श्रीमद् भागवत के वक्ता सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के गुणगान द्वारा पूर्णता प्राप्त की। ओके 3. प्रभु जी, दैट्स इट। अक्रूर जी ने ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी यहाँ पे ये लिस्ट आएगा पूरा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, ये सब आइटम को किसने किसने किया। तो यहाँ पे शुरू से बता रहे हैं, परीक्षित महाराज ने श्रवण किया, कीर्तन किया सुखदेव गोस्वामी जी ने, राइट। यस उसके बाद जो तीसरा आइटम है स्मरण, क्या, अक्रूर जी ने प्रार्थना की। यहाँ पे अगर वहां पे मैच करके देखेंगे तो अभी क्या है, थोड़ा सा ऊपर नीचे दिया है वो वहां पे बताते समय, लेकिन यहाँ पे अगर बाद में आपको मैच करना पड़ेगा। मतलब जैसे तीसरा यहाँ पे अक्रूर जी ने प्रार्थना किया, तो प्रार्थना आगे जाएगा, वहां पे छठे नंबर पे है पहले इसमें, इस तरफ। लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, बाद में आप मैच कर लेना। तो अक्रूर जी ने प्रार्थना किया, कब किया प्रार्थना, जब वृंदावन जा रहे थे, वृंदावन जाने के पहले भगवान से प्रेयर कर रहे थे, राइट। उसके बाद प्रहलाद महाराज ने स्मरण किया, पृथु महाराज ने गिटी वर्षित किया, अर्चन। लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण कमलों का सेवा किया, हनुमान जी ने भगवान का पर्सनल सर्विस किया, अर्जुन ने भगवान से साख्य किया, मैत्री किया, और बलि महाराज ने भगवान को सर्वस्व अर्पित कर दिया। और इस तरह से प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसमें से एक या दो या तीन या चार या 9 के 9, या फिर सिर्फ एक भी करेंगे तो भी आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली प्रैक्टिस करने के लिए हमें मार्ग बतलाए जा रहे हैं। क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट प्रॉपर बताते हैं कि लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। तो मृत्यु के अंत में हमें भगवान का क्या करना है, स्मरण करना है। क्योंकि गीता का पहले कोटेशन प्रॉपर दे चुके हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्र संशयम। ये विज्ञान है और वो हर किसी के लिए लागू पड़ता है, चाहे वो एडवांस डिवोटी हो या एकदम नवदीक्षित भक्त हो या एकदम नया हो। जैसे भरत महाराज के केस में उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उनका क्या हो गया, हिरण का शरीर मिला। भगवान ने ये नहीं बोला कि अरे आप तो एकदम भाव के स्तर पर भक्त हैं तो मैं आपको छोड़ देता हूँ ऐसा नहीं है, ये विज्ञान है, विज्ञान होता है, 1 + 1 = 2। फिर वो चाहे प्योर डिवोटी कैलकुलेशन करेगा या कोई नियोफाइट करेगा, तो ऑफकोर्स। लेकिन भक्ति की सुविधा ये है कि अगले जन्म में परीक्षित भरत महाराज को फिर भगवान का स्मरण रहा, ये फिर भगवान का स्पेशल ग्रेस है भक्त के ऊपर। बट नेवरदलेस भक्त को उस कैलेमिटी के थ्रू जाना पड़ेगा अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो भरत महाराज को भी ये भुगतना पड़ा, राइट। इसीलिए यहाँ पे ये तीसरे पॉइंट में प्रभुपाद ये जो 9 अलग अलग आइटम दे रहे हैं, प्रहलाद महाराज के सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज जो हिरण्यकशिप को बताते हैं कि हिरण्यकशिप पूछते हैं, बेटा आपने सबसे अच्छा क्या सिखाया आपके स्कूल में। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं, ये सिखाया मैंने किस तरह से भगवान विष्णु का भजन पूजन करना है, राइट। तो आपको उन्होंने वो पहले सीखा था, अपने माता के गर्भ में रहते हुए उन्होंने वहाँ पाठशाला चालू कर दिया था। तो नारद मुनि का उनके ऊपर स्पेशल ग्रेस था, इसीलिए वो सीख पाए थे। हालांकि ये उनको बताया था उनकी माँ को, नारद मुनि ने, लेकिन उनकी माँ भूल गई समय के साथ, लेकिन प्रहलाद महाराज ध्यान में रखे बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ नारद मुनि। तो अभी यहाँ पे ये आइटम इसीलिए बताए जा रहे हैं ताकि हम इन आइटम में से कोई एक आइटम चूज करें अपने फ्लेवर के हिसाब से। तो अपना अपना फ्लेवर चूज, जैसे आपको, आप जब होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, या आपको हम लोग खाना खाने नहीं जाएंगे, हम प्रसाद खाने जाएंगे, ऑनर करने जाएंगे गोविंदा रेस्टोरेंट में, तो आपके सामने एक मेनू कार्ड आएगा। तो आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, पिज्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, या फिर आपको इंडियन चाहिए, थाई चाहिए, वॉट एवर जो भी आपको चाहिए, राइट। तो आप चूज करते हैं, राइट, आपके फ्लेवर के हिसाब से। किसी को रोटी सब्जी अच्छा लगेगा तो किसी को पिज्ज़ा अच्छा लगेगा, दोनों आइटम सेम है अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, राइट उसी तरह से यहाँ पे ये सारे आइटम ऑलमोस्ट आप, इनका लक्ष्य है आपको भगवान की तरफ लेके जाना, लेकिन आपके आपके फ्लेवर के हिसाब से उनको डिजाइन किया गया है। तो आपको इनमें से चूज करना है कौन सा अच्छा लगता है और उसको प्रैक्टिस करना है।
अभी प्रैक्टिस आप वही कर पाएंगे जो आपको अच्छा लगता है, राइट? जो आपको अच्छा लगता यस। है वही प्रैक्टिस कर पाएंगे ना लाइफ लॉन्ग। इसीलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है, ऐसा जबरदस्ती नहीं कि चलो यही करो। अगर किसी को अगर यू नो कीर्तन करना जमता नहीं ठीक से, तो क्यों कीर्तन करेगा वो दिन भर? श्रवण करेगा वो, अगर श्रवण अच्छा लगता है तो, राइट? या फिर किसी को अर्चन अच्छा लगता है तो अर्चन करेगा वो। किसी को यू नो दास्यम अच्छा लगता है, सेवा करना, तो वो करेगा। तो आपको सारी ही सेवाएं हैं, ऐसा नहीं कि दास्यम केवल सेवा बाकी सेवा नहीं है, बाकी सारी सेवाएं हैं, लेकिन अपने अपने फ्लेवर के हिसाब से। तो इस तरह से अगर आप इन चीजों को सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, आपको अगर याद रहेगा कि हम उस चीज का आश्रय ग्रहण करते हैं इस जीवन में जिस चीज में हमें सबसे ज्यादा सेफ्टी महसूस होता है, सेफ लगता है, या फिर शेल्टर मिलता है। तो आप अगर आपके लाइफ में ढूंढ के निकालेंगे तो आपको पता चलेगा, मुझे इस चीज में शेल्टर मिलता है, मुझे इस चीज में शेल्टर मिलता है, राइट? तो समझो कभी किसी को अगर कुछ डिप्रेशन आता है, इन द सेंस कि डिप्रेशन जैसे कोई बीमारी जैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब कभी कुछ मानसिक तनाव आता है, कुछ घटनाएं हो जाती है हमारे घर में या हमारे ऑफिस में या आसपास पड़ोस में, कुछ चीजें हमारे इच्छा के अनुसार होती नहीं है, तो हमें नो मन में पीड़ा होती है। तो उस समय हम क्या करते हैं? तो कुछ लोग होते हैं वो यू नो अब जिस चीज में उनको सबसे ज्यादा शेल्टर मिला होगा पहले, उस चीज में चले जाते हैं। तो कोई लोग ड्रग्स लेते हैं, कोई लोग कुछ इंटॉक्सिकेशन लेते हैं, कोई शराब पीते हैं, कोई कोई गार्डन में घूमने चले जाते हैं, बस थोड़ा शांति मुझे जरा घूमने दो, बिकॉज आई फाइंड शेल्टर इन दैट प्लेस। तो कोई कुछ मूवीज देखते हैं, कुछ गाने सुनते हैं, राइट? होता है ना ऐसा, माइंड को थोड़ा सा रिलीव करने के लिए। उसी तरह से जब हम भक्ति में आए हैं तो हम भक्ति के अंगों को फिर अभी प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे। तो हम में से कुछ भक्त रहेंगे, कभी कभी कुछ अगर ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जा रहा होगा, वर्क प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो आप क्या करेंगे? चलो आज थोड़ा गोविंदा में जाते हैं थोड़ा आज केवल प्रसाद लेंगे और ज्यादा ऑफिस का काम काज ज्यादा नहीं करेंगे, घर का काम काज बाद में करेंगे, राइट? तो या फिर आप बोलेंगे चलो आज मंदिर जाते हैं, थोड़ा भगवान का भजन करेंगे आज दिन भर, थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा हो गया है। या कुछ बोलेंगे आज दिन भर बैठ के डीटी को साफ सफाई करना है। हमारे घर में डीटीज रहते हैं तो हम उसका श्रृंगार करते हैं, ऐसा हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, वैसे वॉट एवर जो भी है। तो हम उस चीज को जितना उसमें शेल्टर फील करते हैं और उसको प्रैक्टिस करते जाते हैं, उतना वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप होता जाता है एज अ शील्ड। जैसे आप लोग जब जब दो योद्धा लड़ाइयाँ करते हैं युद्ध भूमि में, करते हैं ना दो योद्धा, तो क्या करते हैं? ढाल यूज करते हैं एक दूसरे को बचाने के लिए, राइट? तलवार से, अगर उस जमाने में अगर तलवार की लड़ाई होती थी, आज के जमाने में तो हम बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं या वट जो भी पहनते हैं, या अपने आप को एक हेलमेट लगाते प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसी प्रकार यू नो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे दो प्रकार के मन रहते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, चेतन और अचेतन मन। चेतन मन जो है वो ऊपर रहता है। जैसे अगर आपने समंदर में देखेंगे, समंदर में आइसबर्ग, बर्फ दिखती है आपको थोड़ी सी ऐसे ऊपर समंदर में पानी के ऊपर, तो वो बर्फ का एक छोटा सा हिस्सा दिखता है, उसके नीचे बहुत बड़ा पहाड़ होता है। तो ऊपर का जो हिस्सा है वो हमारा चेतन माइंड है, कॉन्शियस माइंड, जो हमें अभी दिख रहा है, हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो हम ऐसे तो बात करते हुए अच्छा ही बोलेंगे ना एक दूसरे से, कुछ बुरा नहीं बोले, क्योंकि हम चेतन है, कॉन्शियस है कि अरे मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, राइट? मुझे अनाप शनाप नहीं बकना है मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, मुझे जो बोलना है वो ठीक ठीक बोलना है कि सामने वाले को ये ना लगे कि मैं कैसा फालतू आदमी हूँ, राइट? लेकिन ये सब क्या है, अभी चेतन माइंड के ऊपर चल रहा है, कॉन्शियस माइंड के ऊपर। लेकिन जो अचेतन मन है, जो हमारा मेन यू नो आगार है हमारा एक्चुअली, विचार और भावनाओं का,
वो तो नीचे दबा हुआ है, वो हमको कब दिखेगा? इसलिए देखिए, अब जब रात सपने में जाते हैं आप, तो सपने में वो सब आना चालू होता है जो हमारे अचेतन मन में रहता है। तो सपने अच्छे भी आते हैं, बुरे आते हैं, गंदे आते हैं, जैसे भी आते हैं, वो सब अचेतन माइंड का इंप्रेशन रहता है हमारे, है ना, ऊपर। तो इसीलिए जब आप मृत्यु के समय में जाएंगे तो आपका चेतन माइंड काम नहीं कर, अचेतन मन में जो भी कचरा है वो ऊपर आना चालू होता है। इसीलिए अचेतन मन को हमें साफ करना पड़ेगा। चेतन तो हम देखेंगे ना, हम बोलेंगे अरे ये सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्या बोलूं, तो हम वो कॉन्शियसली अच्छा ही बोलेंगे, अच्छे विचार दिखाएंगे लोगों को। लेकिन हमारे अचेतन मन के अंदर क्या कचरा भरा हुआ है, ये तो जब आप रात को सोएंगे सपने आएंगे, या फिर जब भी आप कठिन अवस्था में जाएंगे तो आपके मन में से वो कचरा आना चालू होगा। तो इसलिए इस मन को साफ करने के लिए विधि है, और उस विधि में ये बतलाया जा रहा है, ये 9 विधियां हैं, और बतलाते हैं कि हमारे लाइफ टाइम में पूरे हमने जिस चीज का सबसे ज्यादा शरण ग्रहण किया होगा, उस चीज का हमें लास्ट में शरण ग्रहण करना पड़ेगा जबरदस्ती। बाय डिफॉल्ट आ जाएगा वो, क्योंकि हमारे अचेतन मन में है ना, अचेतन मन से चेतन मन में ऑटोमेटिक आ जाएगा, पॉपअप हो जाएगा वो, राइट। इसीलिए ये बहुत बड़ा तपस्या है इस समय हमारे लिए, क्योंकि अभी टेस्ट नहीं है ना ज्यादा, भक्ति के इन अंगों में टेस्ट नहीं है, तो हमें टेस्ट धीरे धीरे डेवलप करना है, और उसको डेवलप करने के लिए तपस्या लगता है, राइट, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और ये भी जानना होता है शास्त्र से कि जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें प्रभुपाद में बताए जा रहे हैं, पीछे भी परपट में बताया कि भगवान हमारे हितैषी हैं, भगवान हमारे मित्र हैं। ये हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसे हमारे हितैषी हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम जब, है ना, इस जीवन में जब चिंताओं से घिरे होते हैं तो हमारे 3 प्रकार की चिंताएं होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। भूतकाल में हमने क्या क्या खोया वो हमारे मन में घूमते रहता है, राइट। ये मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बराबर ना। भूतकालीन इच्छाएं हमारे मन में घिरी रहती है, और वर्तमान में जो मेरे पास अभी है वो मुझसे तो लिया नहीं जाएगा ना, उसकी चिंता बनी रहती है। और भविष्य की क्या है कि अरे वो चीज मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो चिंता हमारे मन में बनी हुई है। इस तरह से 3 लेवल पे चिंताएं चलती रहती है मन में हमारे कंटिन्यूअसली, और ये चिंताएं हमें क्या करती है, प्रैक्टिस करने नहीं देती भक्ति। लेकिन यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जब आप भक्ति चालू करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने पास्ट में क्या खोया, क्या खोया आपने पास्ट में केवल आपने भूतकाल में केवल क्या था, जो बहुत सारे दुख थे उनको छोड़ दिया ना, दुख वाली घटनाएं थी। और वर्तमान में क्या है, आप भक्ति में लगे हुए हैं, तो अभी भी आपके जीवन से दुख एक तरह से दूर जा रहा है। और भविष्य में क्या होगा, जैसे आप ये प्रसंग में देखेंगे, अभिमन्यु का जब वध हुआ था महाभारत युद्ध में, कुरुक्षेत्र भूमि पर, तो व्यासदेव युधिष्ठिर महाराज को समझाने के लिए आते हैं कि आप चिंता क्यों कर रहे हो, वो तो अच्छे डेस्टिनेशन में चला गया भैया। अब आप यहाँ पे इस जगत में हो, ये जगत किससे भरा हुआ है, टेम्पटेशन से भरा हुआ है, बराबर ना, मोह और प्रलोभन से भरा हुआ है। ऐसे जगत में हम लोग रहे तो हमको ज्यादा चिंता करना पड़ेगा कि हमारा क्या होगा। उनका नहीं, उन्होंने तो युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त कर ली, वो तो चले गए भगवान के धाम में। चिंता उनके बारे में मत करो, चिंता अपने बारे में करो, बाकी लोगों के बारे में करो कि अब क्या होगा हमारा, राइट। तो इसलिए हमें वो चिंता करनी चाहिए कि हम, और भक्ति में आने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि हमने जो चीजें हमारे काम की नहीं थी वो छोड़ दी है, तो हमारे हैप्पी होना चाहिए हमको, राइट। बहुत सारी चीजें हमारे दुख के कारण थे, जब हम इन 4 गलत चीजें फंस जाते हैं, मांसाहार, परस्त्री गमन, नशा करना, जुआ खेलना, ये दुख के कारण है 4। आज के मॉडर्न जगत में 4 ये प्रमुख कारण है दुख के किसी भी इंसान के। तो वो मतलब ग्रॉस लेवल पे तो हमने छोड़ दिया उनको, तो खुश होना चाहिए हमको, राइट। चलो, लेकिन उनके लिए कन्विक्शन आने के लिए हमें शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, प्रभुपाद से सुनना पड़ेगा कि इस तरह से हम अच्छे पोजिशन में है अभी। अब इसको अगर अच्छा हम बनाएंगे तो क्या होगा, एट द एंड हमारा चेतना इतना अच्छा होगा कि हम लोग एकदम खुशी खुशी मृत्यु को गले लगाने के लिए रेडी हो जाएंगे, आ जाओ। क्योंकि कृष्ण है ना, वो भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चम, भगवान कहते हैं कि अंत में मृत्यु के रूप में आता हूँ। तो भगवान जब आ रहे हैं तो हमें खुशी खुशी गले लगाना चाहिए, ना कि रोते हुए। ये बोलते हुए कि अरे ये पूरा नहीं हुआ, वो पूरा नहीं हुआ, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए जीवन में, तो क्या होगा फिर, भगवान बोलेंगे ठीक है रहो यहीं पे वापस, एक नया जन्म देंगे इच्छा के हिसाब से, राइट।
इच्छा आएगी तो फिर वो इच्छा को पूरा करने के लिए शरीर भी दिया जाएगा। तो इसीलिए देखिए आप अगर, और ये ऐसा कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं है, प्रैक्टिकली हमने इस्कॉन में कई केसेस देखे। मैंने आपको दो तीन एग्जाम्पल बताए थे कई पिछले क्लास। एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, यू नो, नर्मदा महाराज का उदाहरण। ये बीबीडी के ट्रस्टी थे, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के, और उनको जब एक डिजीज हुआ था पार्किंसन। पार्किंसन डिजीज मतलब जो हमारा मोटर नर्वस सिस्टम रहता है ब्रेन का, उसके ऊपर से कंट्रोल हट जाता है। आप एक ही जगह पे स्टेशनरी हो जाते हो, एक ही जगह पे कुछ हिल डुल नहीं पाते हो, बेड रिडन बेसिकली। कभी बेड रिडन हो जाओगे तो फिर आ- आप जरा इमेजिन करके देखना कभी। हम इतना एक्टिवली घूमते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, अगर आपको बोल दिया जाए कि अभी अगले आने वाले, है ना, कई सालों के लिए और अंत तक आपको एक बेड पे ही पड़े रहना है, आप सोच के ही थोड़ा चक्कर आने चालू हो जाएगा आप लोगों को। राइट, इट्स नॉट सो इजी। बट जब हमारी चेतना भगवत में हो जाती है तो किसी भी अवस्था को हम स्वीकार करने के लिए रेडी हो जाते। तो महाराज ने क्या किया, बोले कि मैं अभी क्या करूंगा, पयव्रत करूंगा। सॉरी, या प्रायव्रत, पयव्रत नहीं, प्रायव्रत। प्रायव्रत मतलब यानी कि फास्ट टू डेथ, जैसे परीक्षित महाराज ने किया था। तो बोले कि मैं अभी ये शरीर को लेके क्या करूंगा, अभी ये शरीर भगवान की सेवा के काम के नहीं रहा, और चूंकि ये शरीर मैं अपने लिए यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो इतने डिटैचमेंट होना चाहिए शरीर के साथ, उतना विरक्ति डेवलप करना चाहिए कि ये शरीर भगवान की सेवा के लिए अभी काम में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं शरीर के साथ अभी कुछ सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी मैं क्या करूँ शरीर को रख के। तो भक्त ने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, शरीर को रखिए, हम सेवा करेंगे आपका। तो लेकिन महाराज ने बोला कि नहीं, उपयोग नहीं है इसका, और उन्होंने फास्ट किया लास्ट तक और शरीर त्याग दिया। तो ऐसा चेतना विकसित हो सकता है इतना हाई लेवल का। हमको थोड़ा सा अगर कुछ पिन लग गया, ये हो गया, तो हम इतना ये हो जाते हैं। राइट। तो मुझे आंख में जब थोड़ा सा यहाँ पे स्वेलिंग आया था, 1 हफ्ता मैंने रेस्ट किया। तो हमारा चेतना जो है वो शरीर में इतना रूटेड है, इस बॉडी के ऊपर की, इसमें से बाहर निकालना बहुत कठिन हो जाता है। बट दिस इज द प्रैक्टिस। प्रभुपाद यहाँ पे जो कह रहे हैं कि धीरे 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 इनमें से किसी भी अंग का प्रैक्टिस करते जाओ तो है ना, विरक्ति धीरे धीरे आपके अंदर आना चालू हो जाएगा। राइट। और ये एक उदाहरण है, उसके बाद और 2-3 उदाहरण है। एक उदाहरण है अर्च विग्रह माता जी का उदाहरण है। ये भक्ति चारू महाराज की डिसाइपल थी, साउथ अफ्रीका में रहती थी। तो माता जी वॉज अ गुड पेंटर, अच्छा पेंटिंग करते थे बहुत सारा। तो उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया। तो उन्होंने महाराज को फोन किया, बोले कि क्या करूं महाराज मैं अभी। तो महाराज ने बोला कि ये शरीर छोड़ने का सबसे अच्छा स्थान है वृंदावन, आप वृंदावन चले आ जाओ। तो माता जी वृंदावन में आई, वृंदावन में रहने लगी। क्योंकि माता जी बहुत अच्छे पेंटर थी, तो वृंदावन परिक्रमा में वहाँ के जो गोस्वामी थे उनको, रघुनाथ गोस्वामी कहीं एक जगह पे बड़ा पेंटिंग बनाना था। तो उन्होंने महाराज को मिले और बोले कि कोई है क्या जो पेंटिंग बना सकता है। तो महाराज बोले कि हाँ है, एक मेरी डिसाइपल है, वो पेंटिंग बना सकती है। और महाराज ने उससे पेंटिंग बनवाया। उसके बाद जब पेंटिंग का इनॉग्रेशन हुआ, तो इनॉग्रेशन के टाइम में देखिए, क्योंकि क्या होता है ना, जो वेस्टर्न बॉडी के भक्त है उनको मलच्छ माना समझते हैं लोग यहाँ पे, कई जगह पे ऐसे मलच्छ और एवं समझते हैं। अभी हमको कभी ये अनुभव नहीं आया होगा, क्योंकि हम लोग तो यहाँ के रहने वाले हैं। तो उल्टा तो हमको कभी कभी उससे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है कि अरे भक्त आ गए, भक्त आ गए, वैष्णव आ गए। लेकिन बाहर के भक्तों को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है समटाइम, बिकॉज दे आर इन द वेस्टर्न बॉडी। तो पश्चिम का शरीर होने की वजह से उनको ये अवहेलना झेलनी पड़ती है कभी कभी। ऐसे इननेचुरली में लोग कुछ बोल देते हैं। तो इनको जब इनॉग्रेशन था उस पेंटिंग का, किसी को पता नहीं था कि पेंटिंग मतलब उन गोस्वामी की पेंटिंग किसने बनाया है। तो जब वहां पे इनॉग्रेशन के टाइम में उन्होंने पूछा कि पेंटिंग तो बहुत सुंदर बनाया, किसने बनाया। तो एक भक्त, महाराज ने पहले बोल कर रखा था कि बताने का नहीं किसी को किसने बनाया है। लेकिन एक भक्त थे तो उन्होंने गलती से बोल दिया कि ये इन्होंने बनाया है, अर्च विग्रह माता जी ने। तो महाराज को और बाकी लोगों को डर लगने लगा कि अभी ये लोग क्या बोलेंगे, किसी एक मरच्छ यवन से बनवाया पेंटिंग। लेकिन देखिए भगवान और भगवान के कैसे विशेष कृपा रहती है। तो जब वो गोस्वामी लोगों ने सुना कि ऐसा ऐसा पेंटिंग इन्होंने बनाया, तो बोले कि अरे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया है। ये माता जी तो शरीर के परे जा चुकी है, इन्होंने शरीर के आगे निकल चुकी है, तो हम उनको स्वीकार करते हैं उनके पेंटिंग को। तो देखिए हमारे गौड़ीय हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा स्ट्रगल रह चुका है, कास्ट गोस्वामीज और
अपने गौड़ीय डिवोटी, इन दोनों के बीच में काफी क्लैश हो चुका है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्तिवेदांत ठाकुर ने काफी प्रयास करके गौड़ीय वैष्णविज्म को एक अच्छे स्तर पे लेके आए हैं और बताया है कि वैष्णवता केवल जन्म से नहीं होती है, बल्कि अपने गुण और कर्मों से होती है, राइट। तो इस तरह से जब उन्होंने अपना कुछ समय वहां पे व्यतीत किया जीवन, और अंत में खुशी खुशी अपना शरीर छोड़ दिया वृंदावन में, और बाकी भक्तों ने भी उनका बहुत अच्छा केयर लिया। और जाते समय महाराज ने उनको पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, तो माता जी ने ये नहीं कहा कि आप मेरे लिए प्रेयर करो कि मेरे को गोलोक वृंदावन में स्थान मिले, तो मुझे भगवान के यहाँ पे स्थान मिले, ऐसा वैसा। देखिए भक्त की चेतना कैसे बन जाती है। माता जी ने कहा कि आप लोगों ने मेरा इतना अच्छा केयर किया, जिसकी वजह से मैं भगवान का स्मरण कर पाई, भगवान की भक्ति कर पाई अंतिम क्षणों में। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप लोग यहाँ वृंदावन में एक ऐसा स्थान बनाइए जहाँ पे जो वैष्णव जिनको टर्मिनल डिजीज हुआ है, जो शरीर छोड़ने वाले, उनका केयर हो सके, ताकि अंत के समय में वो भगवान का स्मरण करने के लिए उनको सुविधा मिले। देखिए कितना अच्छा प्रेयर है, ऐसा प्रेयर होना चाहिए। अंत के समय में दूसरों के लिए प्रेयर है, अपने लिए कुछ भी नहीं है। और भक्ति ऐसी महान चीज है कि हम जब दूसरों के लिए सोचते हैं तो ऑटोमेटिक भगवान हमारे बारे में सोचना चालू करते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने बारे में सोचे तो भी भगवान सोचेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप इतर लोगों के बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में सोचिए, तो ऑटोमेटिक भगवान आपके बारे में सोचेंगे, कितना अच्छा भक्त है, अपने लिए न मांगते हुए बाकी लोगों के लिए मांग रहा है। और उसी की नींव पर जो आज देखें, आप देख रहे होंगे परिक्रमा मार्ग में भक्ति वेदांत हॉस्पिस है वृंदावन में, देखा होगा आपने ना, देखा है? नहीं पता है आप लोगों को? भक्ति वेदांत हॉस्पिस करके है, परिक्रमा मार्ग में आता है, इस्कॉन गौशाला के थोड़ा आगे आता है, उस तरफ आता है किधर को, जहाँ पे अपने महाराज ने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल से टाइप करके एक हॉस्पिटल बनाया है, जहाँ पे जो कुछ ब्रजवासी हैं जो शरीर छोड़ने के अंत में आते हैं उनको, या फिर जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, या फिर कोई वैष्णव है, एज पर द फैसिलिटी एंड टाइम एंड एनर्जी, जैसे जगह रहेगी वहाँ पे, उनको वहाँ पे एडमिट किया जाता है और उनको हेल्प किया जाता है, उनकी सुविधा टेक केयर ली जाती है। क्योंकि मृत्यु के समय का जो जो टाइम है वो बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। उसमें हमें अपनी चेतना को बनाए रखना है भगवत चेतना में। तो उस फेज में अगर फैसिलिटी मिले, अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम सबको फैसिलिटी मिल ही पाएगी, नो गारंटी लेकिन ये वन ऑफ द फैसिलिटी वहां पे है, और माता जी ने ऐसा प्रेयर करके खुशी खुशी शरीर को त्याग दिया, राइट। तो ऐसे भी उदाहरण है, अगर हम अपनी चेतना अच्छी बनाएंगे। और एक उदाहरण देते हैं वहां पे कि एक ब्रजवासी थे, उनका वाइफ गुजर गई और बच्चा 5 साल का था, उनका नौकरी भी चला गया और कुछ तो बीमारी थी। और एक दिन वही अपना भक्ति हॉस्पिटल का वैन घूम रहा था वहां से, तो उन्होंने देखा कि एक छोटे बच्चे के है ना गोद में एक आदमी है और मरने के लिए अभी मरने वाला है। तो उन्होंने तुरंत उसको पूछा कि कैसा क्या है, और पता कर लिया, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेके आए। तो उसको पूछा कि आप मतलब रेडी हो क्या? तो उनका आंसर कैसा देखिए, वो बोले कि मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी टू डाई, मैं मरने के लिए रेडी हूँ अभी ये नहीं बोला कि अरे मेरा इलाज करो, मुझे और 2-4 साल जीना है और मुझे ये इच्छा पूरी करनी है, ये करना है, वो करना है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला। बोला आई एम वेरी सेटिस्फाइड, मैं बहुत संतुष्ट हूँ लाइफ में, मैंने जो भी किया कर सका सबके लिए, अभी मैं ये शरीर छोड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। देखिए तो ये भक्ति की इतनी ऐसी महत्ता होती है कि अगर हम ठीक ठीक से भक्ति करें तो ये चेतना हमारे अंदर आ जाएगी। और अगर चेतना नहीं आएगी तो फिर क्या होगा? वही होगा। तो प्रभुपाद हिंदी एक लेक्चर में कहते हैं कि एक आदमी था जो मरने के कुछ घंटे पहले बोला था कि मुझे और 4 साल दो क्यों 4 साल दो? कि मुझे मेरी कुछ इच्छाएं पूरी करनी है। और फिर वो 4 साल जीने के बाद फिर क्या बोलेगा? और 4 साल दो, क्योंकि और इच्छाएं पूरी करनी है, क्योंकि भौतिक इच्छा कभी पूरी होने वाली है नहीं, वो निरंतर चलती रहती है। इसलिए हमें एक ना एक दिन रेडी होना ही पड़ेगा, तो क्यों ना आज रेडी होया जाए, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे सुंदर तरह से बता रहे हैं कि अगर लास्ट का पॉइंट में पढ़ेंगे, 4th पॉइंट, कि हमें भगवान का अगर ठीक ठीक से देखिए, एक कोटेशन दिया गया है, परीक्षित महाराज का प्रश्न है ये, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य स्वच्छताम भयम। ये सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते परीक्षित महाराज के प्रश्न को कि मृत्यु के समय में क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है हमारा।
प्रत्येक मनुष्य का क्या कर्तव्य है विशेषतया मृत्यु के समय। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जो समस्त चिंताओं से मुक्त होने का इच्छुक है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुने, उनका गुणगान करे और उनका स्मरण करे, क्योंकि भगवान सभी वस्तुओं के परम निर्देशक, समस्त कष्टों को हरने वाले तथा समस्त जीवों के परमात्मा है। और देखिए, ये आपने देखा होगा, आपके नो एक एपिसोड शेयर कर रहे थे चेतन चंचू, कह रहे थे कि एक बार उनके कोई कजिन नो वहां पे उनके कजिन के ग्रैंड मदर बीत गए थे। तो क्या हुआ कि जब होता है ना आपके घर में कोई अगर मृत्यु के करीब आता है तो लोग आते हैं, विजिट करते हैं, देखने के लिए आते हैं, बराबर। एक बार जन्म के समय में आते हैं बहुत सारे लोग विजिट करने के लिए गिफ्ट के साथ आते हैं। फेस्टिव ओकेजन रहता है, फेस्टिवल रहता है। और दूसरा शायद आजकल 3 ही संस्कार होते हैं कलयुग में एक जन्म संस्कार दूसरा विवाह संस्कार, तीसरा मृत्यु संस्कार। उसके बीच में कोई संस्कार है ही नहीं। ऐसे तो बहुत सारे संस्कार हैं, लेकिन लोगों को याद नहीं है और करते भी नहीं है। तो जन्म के समय में आते हैं लोग, बहुत सारा गिफ्ट लेके, बैंड बाजा बजाते हैं, गाना बना, बैलून लगाते हैं, केक फोड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फलाना फलाना। और विवाह के समय भी ऐसे होता है। लेकिन अभी मृत्यु के समय में जो लोग विजिट करने आते हैं उनको समझ में नहीं आता क्या करें भैया। अभी देखा आपने कभी लोगों का चेहरा, मृत्यु के समय में कोई अगर आदमी ऐसा डेथ बेड में और अभी शरीर छोड़ने वाला है, उसको जो विजिट करने लोग आते कंफ्यूज रहते, क्या करूं अभी, क्या करूं, क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आता उनको। आपको, मैंने ज्यादा विजिट नहीं किया है, मैंने एक दो जगह पे कभी गया, बट आप कभी गए होंगे। समझ में नहीं आता ना क्या करें अभी, क्या बोले इनको। और खास करके अगर कोई बाहर का आदमी रहेगा नॉन डिवोटी, तो उसको क्या बोलूं। और डिवोटी रहेगा तो ठीक है, हम जाते हैं तो कीर्तन करते हैं, क्योंकि हमको पता है क्या करना है। बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है क्या करना है मृत्यु के समय में। तो बता रहे थे कि बहुत सारे लोग आ रहे थे उनके कजिन के ग्रैंड मदर के पास, बट एवरीबडी इज वंडरिंग कि क्या करूं, क्या बोलूं। अभी कोई गिफ्ट तो नहीं दे सकता, अभी हालचाल भी नहीं पूछ सकता कैसे हो। जनरली हम लोग क्या करते हैं, आज कैसे हो, सब ठीक चल रहा है, खैरियत में है। मतलब अभी क्या पूछोगे मृत्यु के समय में, कैसे है, क्या चल रहा है। अब ये पूछना पड़ेगा ना, कहाँ चलना है अभी, ये पूछना पड़ेगा, राइट। तो बिकॉज देर इज नो ट्रेनिंग, नो अंडरस्टैंडिंग कि क्या करना है, लाइफ कहाँ जा रही है, कैसा जीवन का हमारा कुछ समझ में नहीं आता। कंप्लीटली कंफ्यूज रहते हैं ये लोग, राइट। बट लेकिन हमको मालूम है कि क्या करना है। तो हम लोग जब जाते हैं विजिट करने के लिए, तो हम भगवान के भजन गाते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन करते हैं उनके लिए, भागवतम पढ़ते हैं। बिकॉज वी नो कि अंत में जो चेतना विकसित करेंगे, ठीक से याद करेंगे भगवान को, तो अच्छी गति मिलेगी, राइट। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम लोग इस चीज को डेवलप करें, लाइफ में डेवलप करें। तो वही चीज यहाँ प्रॉपर्ट में प्रभुपाद लिख रहे हैं। अगर आप जाएंगे उसके आगे वाले प्रभुपाद लिखते हैं कि तथा कथित मानव समाज सामान्यतः रात्रि में सोने तथा संभोग करने तथा दिन में यथा संभव अधिकाधिक धन कमाने या परिवार के पदार्थ वस्तु खरीदने में लगा रहता है, और लोगों के पास फिर समय नहीं है भगवान के बारे में बात करने के लिए। उनके विषय में जिज्ञासा करने के लिए बहुत कम समय रहता है। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को कई प्रकार से नकार रखा है। तो कई उन्हें निर्विशेष कहते हैं, राइट, इंद्रिय बोध रहित। किंतु वैदिक साहित्य में, चाहे वो उपनिषद, वेदांत सूत्र हो, भागवत और गीता भागवतम, यह घोषित किया गया कि भगवान सचेतन और अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठ है। उनकी महिमा में लीलाएं उनसे अभिन्न है। मतलब भगवान का गुण और लीलाओं का, पास टाइम का ग्लोरिफिकेशन करना, वो भगवान से अभिन्न है। अतएव मनुष्य को संसारी राजनीतिज्ञों एवं समाज के तथाकथित बड़े बड़े लोगों के अनुचित कार्यों के बारे में सुनने तथा बोलने में लिप्त नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको न्यूज भी सुनना है, कुछ सुनना है, ठीक है, 15-20 मिनट, आधा घंटा सुन लीजिए, ये हुआ वो हुआ, ठीक है, जस्ट टू अपडेट, कीप एन अपडेट। बट आपको उसके डिटेल में जाना जरूरत नहीं है। जैसे पिछली बार अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, किसी बॉलीवुड एक्टर का डिवोर्स हो गया, राइट। तो अभी उसका डिवोर्स हो गया, तो फिर उसके बारे में फिर अभी एक न्यूज जस्ट आएगी, डिवोर्स हो गया, उतना काफी नहीं रहता है। फिर वो न्यूज वाले उसको इतना एनालाइज करेंगे कि उसकी पहली बीवी कौन थी,
बीवी के पहले कौन था, फिर क्या हुआ, ये हुआ, फिर ये न्यूज चैनल उसको ऐसे एनालाइज करेगा, उसको ऐसे करेगा, दुनिया भर की फलाना 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 हजारों बातें। 3-4 दिन तो वही न्यूज घूमती रहेगी फिर आपके मन में। क्या जरूरत है, जरूरत नहीं है। अपडेट लीजिए, हो गया, समझ में आया, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा होता है, राइट। बट तो इसलिए प्रॉपर यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें उसमें लिप्त होने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग हमारा इस जगत में थोड़ा सा करंट ट्रेंड्स अपडेट रहना चाहिए। इसीलिए ताकि ऐसा ना हो कि कल हम मार्केट में बाहर निकले और बोले अरे लॉकडाउन लगा है क्या, ऐसे पता ही नहीं चला। तो इतना भी हमें अज्ञान में नहीं रहना चाहिए। पता होना चाहिए कि यार चलो भाई यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, ये रिस्ट्रिक्शन है, तो जस्ट कीप एन अपडेट, बट नॉट मोर देन दैट। तो ऊपर लिख रहे हैं कि अपितु जीवन को इस तरह ढालना चाहिए कि एक पल भी व्यर्थ गवाए बिना वह दैवी कार्यकलापों में लगा रह सके। तो आपको हमारे लिए ये नहीं होगा कि एक पल, लेकिन कम से कम मैं बोलूंगा दिन के कुछ समय तो हम भगवान की सेवा में लगाएं। जैसे हम जप करें, या फिर अगर आपके घर में डीटी है तो भगवान का श्रृंगार करें, भगवान को भोग लगाए, राइट। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यदि कोई भक्ति का अभ्यस्त नहीं हो जाता तो वह मृत्यु के समय क्या स्मरण कर पाएगा, जब शरीर छिन्न भिन्न हुआ रहता है, और वह किस तरह परम शक्तिशाली भगवान से अपने यज्ञों का स्मरण करने के लिए प्रार्थना कर सकेगा, राइट। जब हम अच्छी तरह से अभी ठीक से भक्ति नहीं करेंगे तो लास्ट में क्या बोलेंगे। जैसे आप कंपनी में नौकरी करते हैं तो लास्ट में आपका ग्रेजुटी बनता है ना, पीएफ निकलता है, ये निकलता है, आप हक से मांग सकते हैं अरे भाई मेरा ये दो वो दो, मैंने इतना कमाया था। जब कमाया होगा तो मांगेंगे ना आप, और नहीं कमाया होगा तो क्या मांगेंगे। फिर हमने अगर जीवन भर ठीक ठीक से भक्ति नहीं किया है, सेवाएं नहीं किया, तो अंत में क्या बोलेंगे, भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे कि भगवान मेरे लिए ये करो वो करो। शर्म भी आनी चाहिए ना हमको। बिना नौकरी किए अगर सैलरी मांगेंगे तो शर्म भी आनी चाहिए। ऐसा तो हम नहीं करते ना, बिना नौकरी किसी के सैलरी नहीं मांगने जाते किसी के भी दरवाजे पे, अरे पगार दे दो मेरा। कौन सा पगार दो भाई, कौन सा काम किया था आपने, कुछ काम किया ही नहीं, कैसा क्या मिलेगा आपको। नौकरी करेंगे तो पैसा मिलेगा। तो इसी प्रकार जीवन भर भक्ति करेंगे तो अंत में भगवान को हक से बोल सकते हैं, भगवान मैंने इतना अच्छा भक्ति किया आपका, जो भी अच्छा तो मैं बोल रहा हूँ अभी, जैसे भी किया था, टूटा फूटा जब किया था, कभी भोग लगाया नहीं लगाया, कभी कैसे अच्छे वीर का सेवा किया नहीं किया, बट वट एवर, थोड़ा बहुत कुछ जो भी किया। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मनुष्य को अपने जीवन काल के दौरान इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर इस कला को सीखना होता है। मनुष्य मृत्यु के समय ऐसे अभ्यास के फलों का सदुपयोग कर सकता है। जीवन काल में अगर हमने इस तरह से लगाया होगा तब ना, नहीं लगाया होगा तो फिर नहीं होगा, वेरी डिफिकल्ट। इसलिए देखिए थोड़ा हमें स्ट्रेच करना पड़ता है लाइफ में। आई मीन टू से अभी हमारा जीवन ऐसा है आज का कि इतने हम व्यस्त रहते हैं हमारे पारिवारिक और सामाजिक कार्यों में कि बहुत मुश्किल से हम समय निकाल पाते हैं। 16 राउंड करने के लिए भी मुश्किल से समय निकल पाता है। बराबर ना, क्या आप लोग ज्यादा करते हैं माला नहीं करते? क्या हीरामन पाटिल प्रभु, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। 16 माला हो गई आज सबकी, नहीं हुई? किस किस की बाकी है 16 माला? आज हो गया आपका, किसकी बाकी है? सबके हो गए, वाह आप लोग काफी सिंसियर लोग हैं। हाँ अर्चना माता जी कह रहे कि बाकी है आपका, बाकी है माता जी, ऐसा कर रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही लेकिन आपकी भावना मेरे तक समझ रहे हैं, आप पहुंच रही है। आज क्लास आना बोल के प्रभु जी कल ही हमने जल्दी जल्दी। अच्छा, इसलिए आपने टाइम पे माला, नहीं तो फिर माला को रख देते थे। एनीवे तो ये कला है हमारी, तो हमें थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है। आपने सुना होगा ये कई बार कई सेमिनार्स में, प्रेजेंटेशंस में 3 प्रकार के स्तर रहते हैं कार्य करने के। एक रहता है हमारे लिए कंफर्ट जोन, उसको कंफर्ट बोलते हैं। दूसरा रहता है स्ट्रेच जोन, तीसरा रहता है पैनिक जोन। तो कंफर्ट जोन मतलब हमारे लिए शायद आप में से कई लोगों को 8 माला करना कंफर्टेबल लगता होगा, राइट। लेकिन अगर थोड़ा स्टैंडर्ड भक्ति करना है तो फिर हम थोड़ा स्ट्रेच करके अपने आप को 16 माला कर सकते हैं, बराबर ना।
और अगर आप बोलेंगे नहीं हमें तो आज के आज ही भगवत धाम जाना है, आज से 64 माला करेंगे, तो वो पैनिक हो जाएगा आपके लिए, बराबर ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा कंफर्ट में भी नहीं रहना चाहिए, इतना लूज भी नहीं रहने का, इतना टाइट भी नहीं करने का, बीच के ट्रैक में चलना चाहिए, जो थोड़ा धीमे धीमे लेकिन चलते रहे गाड़ी। 16 माला का ट्रैक जो थोड़ा है ना, जैसे किसी का कैपेसिटी अगर 10 किलो वजन उठाने का है, तो अगर वो 5 किलो ही उठाए तो फिर क्या हो रहा है, उसका शक्ति जो है वो वेस्ट जा रहा है। कैपेसिटी 10 किलो उठाने का, लेकिन 5 किलो उठा रहा है। और अगर वो बोलेगा नहीं 10 किलो क्या, मैं 20 किलो उठाऊंगा, तो फिर पैनिक हो जाएगा वो। तो अपने कैपेसिटी के हिसाब से वो उठा सकते हैं। 16 माला प्रभुपाद ने हमारे लिए स्टैंडर्ड दिया है, ये समझ के कि 16 माला हम कर सकते हैं सब लोग, राइट। तो हमें करना चाहिए। ऐसा करेंगे। दिस इज वन थिंग, जस्ट मैं आपको इसमें बताऊं टिप्स में, कि हमें सबको 16 माला कर, आई होप सब लोग 16 माला करते हैं आप में से, राइट। और नहीं करते हैं तो ये कोर्स के एंड में आप लोग 8 से 16 में आ जाए। भक्ति शास्त्री के लिए 8 माला का प्रावधान है, लेकिन आपसे रिकमेंड हमने प्रभु जी कंडीशन ही ये डाले थे 16 डाउन। कि जो भी 16 माला करता है वही इसमें एडमिशन मिलेगा भाई। आपने तो पहले सबको पैनिक कर दिया। बट आप लोग को पता होगा, नहीं पता, आई डोंट नो, 8 माला कम से कम रिकमेंडेशन देता है। तो ऐसा होता है कई बार कि कुछ वक्त 8 माला के टाइम में ज्वाइन कर लेते हैं। हमारे पिछले कोर्स में कुछ लोग हैं ऐसे, तो 8 माला करते करते कोर्स जब खत्म होते आता है तब तक उनको समझ में आता है, तो 8 से 16 करते हैं। और जब 16 है तो 16 को थोड़ा बढ़ा भी लेते हैं कुछ कुछ लोग, या फिर थोड़ा अच्छी तरह से करने का प्रयास करते हैं। तो दिस इज वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमने लाइफ में, ये तो है ना, अच्छा एक मंत्र का जाप करना वगैरह, अपार्ट फ्रॉम दैट हमको सेवाएं भी थोड़ा अच्छी तरह से करनी चाहिए। बेसिकली सेवा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। अगर हम कोई चीज लेंगे तो जिम्मेदारी क्या करती है, हमको ऑब्लाइज करती है कुछ चीज करने के लिए। आपने हिंदी में ऐसा किसी का कहावत है, कहते हैं कि जिम्मेदारी ऐसी चीज है जो अगर एक बार ली जाए तो आपको कभी थकने नहीं देगी, right? तो आपने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, भक्ति शास्त्री करना है भाई, तो आप थकेंगे नहीं। एग्जाम आया है, स्टडी करेंगे, यू नो, क्वेश्चन आपको थोड़े टेढ़े मेढ़े लगेंगे तो भी आप पढ़ाई करेंगे, आंसर ढूंढ के निकालेंगे। बराबर ना। आई होप आप सब लोग को आंसर मिल रहे हैं ना। नहीं मिल रहे, ओके। तो थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और अपने आप को थोड़ा सा अगर इस लाइफ से थोड़ा अकस्टम कर लेंगे कि थोड़ा कंफर्ट में नहीं रहना है, क्योंकि मनुष्य जीवन एक मौका है ना भक्ति प्राप्त करने का। तो ऐसा करते रहेंगे तो हमें क्या होगा, है ना, ये प्रिपरेशन है बेसिकली हमारा। ये सब एग्जाम, ये 16 माला, अर्चदेव की सेवा, ये सब क्या है, ये सब प्रिपरेशन चल रहा है आज हमारा, कि हम इस चीज में आश्रय ग्रहण करें। और धीरे धीरे मृत्यु के अंत में क्या होगा, समय में हम उस चीज को फिर, है ना, ज्यादा हाईलाइट करके इसको ले सकते हैं। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम लोग मृत्यु के अंत में क्या बोलेंगे भगवान को, कि आप मुझे नो आपका शरण ग्रहण करने के लिए दो। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जिस चीज का हम सबसे ज्यादा शरण ग्रहण करेंगे कंटिन्यूअसली, वही चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक शील्ड के रूप में डेवलप होते जाएगी, ढाल के रूप में, और अंत में वही चीज हमको काम में आएगी, राइट। और अगर आप जस्ट टू कंटिन्यू द नेक्स्ट मंत्र, यहाँ पे अगले मंत्र को हम ऐसे सीधा कंटिन्यू करते हैं, 10 मिनट बचे हैं हमारे पास। जैसे अगर 18वें मंत्र में जाएंगे आप, तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, हे सर्वशक्तिमान, अब मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप अपने तक पहुंचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चले, और चूंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं, अतएव मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दे, जिसमें मेरी प्रगति में कोई अवरोध ना आए। तो ये भी एक प्रेयर है भक्ति अगेन, कि आप क्या करें, सही मार्ग में लेके जाने के लिए मुझे क्या करें, गाइडेंस दे, और पास में जो मैंने किया है वो आप मुझे याद दिलाएं। तो ऑफकोर्स इसके आप पॉइंट लिखना चाहते हो लिख लीजिए, 4 पॉइंट इस परपट में है। इसमें ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि ये पिछला और ये श्लोक कनेक्टेड है। 2 दिन चीजें बता के इसको क्लोज कर देंगे। लिख लीजिए, फर्स्ट पैराग्राफ में पहला पॉइंट आएगा आपका, मानव जन्म सिद्ध करने का सुअवसर। फर्स्ट पॉइंट पहले पैराग्राफ के ऊपर, मानव जन्म सिद्ध करने का सुअवसर, ये पहला पॉइंट है इस परपट श्लोक का। इस श्लोक को थोड़ा थोड़ा रिसाइट कर लेते हैं हम लोग पहले। आप रिपीट कीजिए, अग्ने नये सुपताराय अस्मान, अग्नेनय
सुपथाराये अस्मान् अस्मा विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यध्वस्य सज्जरहुना मेणो भूयिष्ठा युद्धोय समच्चूरानो मेन भूयिष्ठा तेन उक्ति विधेम। तेन युक्ति विधेम। ओके, तो पहला पॉइंट आपने लिख लिया। नाउ दूसरा पॉइंट स्टार्ट होगा। पैराग्राफ फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ भगवत गीता 6.41-42 में हमें भगवान आश्वस्त करते हैं, वो वाला पॉइंट उसमें लिखे। थर्ड सेकंड पॉइंट, भगवान के सर्वशक्तिमान होने का प्रमाण। भगवान के सर्वशक्तिमान होने का प्रमाण। प्रमाण। यस। उसके बाद तीसरा पॉइंट आएगा, वो जो श्लोक है ना, स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य, उस श्लोक के ऊपर। स्वपाद मूलम Yes, भजत sir. प्रियस्य, उस श्लोक के ऊपर, चूंकि सर्वशक्तिमान भगवान सबके हृदय में स्थित है, उसके ऊपर तीसरा पॉइंट दीजिए। भक्त सभी तरह से किस तरह सुरक्षित है। भक्त सभी तरह से किस तरह सुरक्षित है। भक्त सभी तरह से किस तरह सुरक्षित है। तीसरा पॉइंट है। और फिर लास्ट का पैराग्राफ, अंतिम पैराग्राफ, भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन स्वयं ही एक पुण्य कार्य है, उसके ऊपर दीजिए चौथा पॉइंट। श्रवण कीर्तन द्वारा हम किस तरह शुद्ध भक्त बन सकते हैं। श्रवण कीर्तन द्वारा हम किस तरह शुद्ध भक्त बन सकते हैं। श्रवण कीर्तन द्वारा हम किस तरह शुद्ध भक्त बन सकते हैं। यस। इस तरह से सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट, भगवान के सर्वशक्तिमान होने का प्रमाण। भगवान के सर्वशक्तिमान, क्या बोलते कहाँ से हैं स्टार्ट हो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो वहां से स्टार्ट होता है। भगवत गीता 6.41-42 में हमें भगवान आश्वस्त अच्छा करते हैं, अच्छा, वो वाला पैराग्राफ। हाँ बराबर। हाँ उसका क्या बोले? भगवान बोलो के ना उसका। भगवान के सर्वशक्तिमान होने का प्रमाण। उनके सर्वशक्तिमान। इस तरह से ये 4 पॉइंट्स हैं। तो आपको सबसे पहले जो पहला पॉइंट है उसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें 84 लाख तो योनियों। थर्ड कहाँ से चालू था? थर्ड वो जो श्लोक है ना, स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य, हाँ हाँ हाँ। उस श्लोक के ऊपर का पैराग्राफ, उसके ऊपर भक्त किस तरह से, भक्त सभी तरह से किस तरह सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद बताते हैं फर्स्ट पॉइंट में कि 84 लाख योनि में से मनुष्य जीवन क्या है, मुक्ति प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। और प्रभुपाद उसमें लिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, हमने पढ़ा होगा कि केवल ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता अगर वो ब्राह्मणत्व को प्रैक्टिस ना करे। जैसे आपके घर में कोई डॉक्टर रहता होगा, तो आपके घर में बच्चे पैदा आते हैं, तो आप जन्म लेते हो, आप सोचते होंगे कि मैं भी इसको डॉक्टर बनाऊंगा, बराबर ना। कोई लॉयर रहता, बोलता मैं लॉयर बनाऊंगा। कोई बिजनेसमैन रहता, कोई बोलता है बिजनेसमैन बनाऊंगा। तो लेकिन उसने वैसा कार्य भी करना चाहिए ना, अभ्यास करना चाहिए डॉक्टरी का, बिजनेसमैन का, तभी बनेगा ना वो। केवल जन्म लेने से डॉक्टर के घर में डॉक्टर नहीं बन सकता। उसी तरह से ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं बन सकता, वैष्णव के घर में जन्म लेने से वैष्णव नहीं बन सकता। उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसने ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और उसको रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। तो वही पॉइंट यहाँ पे बहुत बता रहे हैं। और सेकंड पॉइंट में बहुत बताते हैं कि भगवान किस तरह सर्वशक्तिमान है। भगवान प्रभुपाद बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अगर इस जन्म में भक्ति पूरी नहीं करता, तो अगले जन्म में उसको क्या मिलता है, एक तो अमीर घर में जन्म लेता है वो, या ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है। दोनों में ये दो सुविधाएं उसको मिलती है। लेकिन अगर मोहवश उसने इस सुविधाओं का अगर ठीक से फायदा नहीं उठाया, तो पुनः भ्रष्ट हो जाता है वो, राइट। लेकिन प्रभुपाद फिर आगे वाले पैराग्राफ में लिखते हैं कि सेकंड पैराग्राफ में उस पॉइंट के, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भी भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, जैसे कि इस मंत्र में संस्कृत की गई है, तो भक्तिमय प्रवृत्ति ग्रहण करने से समस्त प्रारंभिक अवस्था को पार कर लेता है। और ऐसा व्यक्ति जो भगवान को शरण जाता है,
भगवान उसका सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। जैसे किस तरह घर में अगर कोई नौकर है आपके इधर काम करता है, अगर सिंसियर है, प्रामाणिक नौकर, कई सालों से काम कर रहे हैं, तो उसका पूरा जिम्मेदारी आप लोग लेते हैं ना। उसका तनख्वाह, उसके घर जाने का आने का समय, उसका टिकट, उसके घर परिवार वालों की केयर, उसके घर में बच्चों का पढ़ाई लिखाई, आप केयर लेते हैं राइट, अगर आपको एकदम लॉयल सिंसियर सर्वेंट रहेगा तो। इसी प्रकार भगवान भी सेम वे में कार्य करते हैं। और प्रभुपाद की पावर, सर्वशक्तिमान होने का प्रमाण क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म लेके भी अगर ठीक ठीक से ब्राह्मण का प्रैक्टिस नहीं करेगा तो भ्रष्ट हो जाएगा वो। लेकिन अगर कोई चंडाल परिवार में जन्म लिया है किसी ने, तो भगवान की भक्ति के बल पे वो ब्राह्मण बन सकता है, भगवान उसको ब्राह्मण बना सकते हैं। ये भगवान की शक्ति का प्रमाण है कि अधम को ऊपर लेके जा सकते हैं, और ऊपर वाला व्यक्ति अगर उसको घमंड हो जाए तो उसको नीचे लेके आ सकते हैं। यह भगवान की प्रभुत्ता का प्रमाण है। और फिर आगे लिखा है कि भक्त सभी तरह से किस तरह सुरक्षित रहता है। सुंदर श्लोक है, स्वपादमूलम भजत प्रियस्य तक्त्यानुभावस्य हरि परेश विकर्म यच्चो तपतितम कथचित धनोति सर्वम हृदि सन्निविष्ट। भगवान अपने पूर्ण शरणागत भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि यद्यपि भक्त कभी कभी विकर्म अर्थात वैदिक आदर्श के विरुद्ध कर्म के बंधन में आ गिरता है, तभी भी वे भक्त के हृदय के भीतर से सारी त्रुटियों को तुरंत ठीक कर देते हैं। इसका कारण यह है कि भक्त भगवान को अत्यधिक प्रिय है। तो दो प्रकार से भगवान हेल्प करते हैं, प्रॉपर आगे लिखेंगे। भक्त को भगवान एक अंदर से परमात्मा के रूप में हेल्प करते हैं, कंटिन्यूअसली हमको बताते रहते हैं कि ये करो, ये मत करो, ये करने से तुमको अच्छा होगा, ये करने से बुरा होगा। अब ये अलग बात है कि हम कितना रिसेप्टिवली सुनते हैं उनको और स्वीकार करते हैं, अलग बात है, लेकिन भगवान अंदर से आवाज देते रहते हैं फ्रॉम विद इन। और दूसरा बाहर से गुरु साधु शास्त्र, तीन मार्ग में, ये तीन तरीके से हमारे पास शास्त्र है, हमारे पास प्रभुपाद जैसे गुरु हैं, प्रभुपाद के शिष्य जैसे गुरु हैं, गुरु शिष्य परंपरा, ये हो गया गुरु शास्त्र। और साधु बहुत है, इस्कॉन में बहुत सारे साधु हैं, इस्कॉन के बाहर भी बहुत सारे साधु हैं, अनेक अनेक वैष्णव संप्रदाय ये हमको मार्गदर्शन देते रहते हैं। दो प्रकार से अंदर से बाहर से दोनों जगह से भगवान हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और आगे के प्रपड़ में प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वे उसके हृदय के भीतर से उसे सुधारे। क्यों सुधारे? क्योंकि त्रुटि करना मनुष्य का सहज गुण है। बद्धजीव प्राय त्रुटि करता रहता है, और ऐसे अनचाहे पापों का एकमात्र उपचार यही है कि भगवान के चरण कमलों में समर्पित हुआ जाए, जिससे वे इनसे बचने हेतु मार्गदर्शन करते रहे। बराबर? तो गलतियां हमसे होती रहती है। टू अर्र इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। भगवान का काम है हमको माफ करना। एक हिंदी में एक शायरी आती है, अब मैं हर रोज गुनाह करता हूँ, तू हर रोज माफ करता है, मैं आदत से मजबूर हूँ, तू रहमत से मशहूर है। बराबर ना? वेरी गुड। आदत से मजबूर है, रोज वही वही मिस्टेक करते हैं, रोज डेली, हमारी हैबिट बन गई है। और भगवान की हैबिट क्या बन गई है? रोज माफ करना। क्योंकि रोज कोई चीज करते तो हैबिट बन जाती है। तो हम लोग रोज मिस्टेक करते हैं। भगवान अभी हमारे पिता है, हमसे प्यार करते हैं, रोज माफ करते हैं, तो उनकी हैबिट बन गई है। तो लेकिन ऑफकोर्स इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए हमको। तो हमसे हैबिट बन गई है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो निरंतर ये यह बतलाने के लिए कहा जा रहा है कि भगवान का प्रेम कितना है हमारे प्रति। आप लाखों करोड़ों बार भी गलतियां करते तो भगवान माफ करने को रेडी है। तो उनका प्रेम कितना है, अगर हम ठीक से अगर प्रेम उनको करना सीखेंगे तो कितना प्रेम करेंगे भगवान हमको। जब हम गलतियां करते तो हमको भगवान माफ करते हैं, तो अगर हम गलतियां न करते हुए प्रेम से अगर उनकी सेवा करेंगे तो कितना हमें प्रेम करेंगे भगवान, राइट? तो ये चीज हमें बतलाएगा। इसे देखिए, इट्स अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग। हमारी चेतना को हमें ट्रेन करना है। मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण करना, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ट्रेनिंग है ये। थोड़ा यहाँ वहाँ मिस्टेक करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। भरत महाराज ने पूरा जीवन काल तपस्या किया, भक्ति किया, और अंत में जाके भक्ति को इंटेंसिफाई करने का प्रयास किया, लेकिन ये हिरण के चक्कर में हरिबोल हो गया, राइट? तो रिजल्ट अपोजिट निकला। जाना था उनको कहाँ? वैकुंठ में, लेकिन हो गए पशु योनि में। लेकिन भगवान का इतना कृपा है कि चेतना बना के रखा भगवान का उन्होंने उनके अंदर। तो वो हिरण, जैसे उन्होंने हिरण का जन्म लिया अपनी माँ से, तो उन्होंने क्या किया? तो दूसरे हिरणों के साथ खेलते नहीं बैठे वहां पे, तुरंत वापस पुलह मुनि के आश्रम में वापस आ गए, जहाँ पे वो भजन किया करते थे, शालिग्राम शिला का वर्शिप किया करते थे। पुलह मुनि के आश्रम में वापस आ गए,
और क्या करते थे, सूखी पत्ते खा के जीवन बिताना चालू कर दिया। ऐसा नहीं कि हरी भरी घास खा के अभी तो मजा आया, हिरण का शरीर मिला तो क्या हुआ, चलो हरी भरी घास खाते हैं। सूखी पत्तियां खाने लगे और आश्रम में रहने लगे वहां पे। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था बरो, एक हिरण का, एक वारकरी संप्रदाय के भक्तों के साथ दिंडी में जा रहे थे वो। देखा था आप लोगों ने? देखा था नहीं व्हाट्सएप पे? प्रभु, नहीं देखा था? हाँ तो फिर नहीं। हीरामन पाटिल प्रभु ने देखा है। हाँ आप तो ग्रुप में डाल देना। उसमें एक वीडियो में देख रहे थे कि एक हिरण, जो वारकरी लोग का जो दिंडी जाता है ना, देहू, हाँ, सॉरी हाँ, पंढरपुर, उस परिक्रमा उनके साथ एक हिरण चलते 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 जा रहा है। उनके साथ ही बैठ के भजन कर रहा है, जहां वो रुक जाते वहीं रुक रहा है। तो मुझे भरत महाराज को याद आया। तो आपको भरत महाराज तो अभी कब के भगवत धाम जा चुके हैं, तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन मुझे उसको लेके याद आया कि देखो किस तरह से भगवान अपनी भक्त की चेतना बनाए रखते हैं। नहीं तो ये, लेकिन ये ट्रेनिंग है। अब भरत महाराज ने भी इतना भक्ति किया था, इसलिए उनको फैसिलिटी मिला। अब क्या होता देखिए, जैसे मैंने शुरू में बताया था, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। ज्यादा नहीं, 5 मिनट लूंगा आप लोगों को, बट ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, इस अवस्था में हमारे मन में दो प्रकार के डिजायर है। इस अवस्था में ना हम एकदम शुद्ध हो चुके हैं, ना हम एकदम नीचे हैं, हम बीचों बीच अटके हुए हैं। बराबर ना? हम ये भी नहीं चाहते कि हम हाँ, पूरा भौतिक जीवन बिताएं, और ये भी नहीं हुआ है कि पूर्ण शुद्ध हो जाए। हम बीच में हैं। तो इस समय हमारे दो प्रकार की इच्छाएं हैं, भौतिक और आध्यात्मिक, दोनों इच्छाएं चल रही है। तो अभी हमें क्या yes, करना है? देखिए, इस समय हमें अपनी आध्यात्मिक इच्छा को बनाए रखना है, उसे कम नहीं होने देना है। कोई बात नहीं, दोनों इच्छाएं, कोई बात नहीं, आध्यात्मिक भौतिक दोनों चल रही है। लेकिन ऐसा कभी भी समय जीवन में आने मत दीजिए कि आपकी आध्यात्मिक इच्छा कम हो जाए। उसको बनाए रखिए। चलेगा कभी कभी आध्यात्मिक भौतिक ज्यादा ऊपर जाए, आध्यात्मिक एकदम नीचे जाए, तो कभी आध्यात्मिक ऊपर, ऐसा तो चलता रहेगा उनका तराजू। कभी इक्वल लेवल पे आएगा और ऐसे चलता रहेगा। आप दोनों साइड देखेंगे, ये भी दिख रहा है वो भी दिख रहा है। बराबर? तो ऐसा अगर आप चलते, आध्यात्मिक इच्छा को अगर आप बुझने नहीं देंगे, तो क्या होगा? भगवान ग्रेजुअली क्या करते हैं कि आपके आध्यात्मिक चेतना को थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके जाने का प्रयास करेंगे अंदर से। जैसे कहा ना, दो प्रकार से भगवान प्रयास करेंगे। राइट? अब देखिए होता क्या है ना, अगर ये इच्छा आपने बनाए रखी तो भगवान क्या करते हैं, समझो अगर आपको किसी दिन अगर दोनों इच्छाएं एक साथ आ जाती है किसी एक ऑब्जेक्ट को देख के, भौतिक और आध्यात्मिक, किसी चीज को देखेंगे आप तो, लेकिन अगर आप सिंसियर रहेंगे और आपने अपनी आध्यात्मिक चेतना को बनाए रखा होगा, आपके मन में इच्छा को भगवान मुझे आपकी भक्ति करनी है, लेकिन भौतिक चेतना भी है, तो भगवान उसमें क्या करेंगे, आपकी आध्यात्मिक चेतना को मैग्नीफाई करेंगे और उसको ऊपर लेके आएंगे और भौतिक चेतना को नीचे लेके जाएंगे। प्रोवाइडेड आपने दोनों को मेंटेन किया है, मतलब आपको हमें भौतिक मेंटेन नहीं करना है, लेकिन सब हम मेंटेन हो रहे हो, सब हम वो बना रह रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आध्यात्मिक को बुझने मत दो। तो उस समय इसलिए देखिए, ये विष्णु सहस्त्र नाम का एक श्लोक था, मैंने शायद लास्ट टाइम भी पढ़ा होगा। हाँ ये श्लोक था, बहुत सुंदर श्लोक है विष्णु विष्णुदेव का। गुरुर गुरु तमो धाम, सत्य सत्य पराक्रम, निमिषो निमिष स्वाग्नि, वाचस्पतिर उदार है। विष्णुदेव कहते हैं कि भगवान है ना, अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं, ऐसे ब्लिंक करते हैं ना, ऐसा ऐसा आंख ब्लिंक करते हैं हम, पलक झपकते, पलक पलक झपक, झपकते। पलक झपकते ही चोरी कर लिया उसने। पलक झपकते ही भाग गया, क्योंकि पलक जब झपकी थी तो अरे कहाँ गया, भाग गया। राइट? तो यहाँ पे विष्णु सहस्त्र नाम में इस श्लोक का उपयोग करके बलदेव विद्याभूषण अपने कमेंट्री में कहते हैं कि भगवान निमेश यानी कि ब्लिंक करना, अनिमेश मतलब ब्लिंक ना करना। तो कहते हैं कि भक्त जब भी कुछ मिस्टेक, यहाँ पे कहा गया है ना, भगवान भक्त मिस्टेक करता है, तो भगवान कहते हैं, बलदेव विद्याभूषण अपने कमेंट्री में कहते हैं कि भक्त जब भी मिस्टेक करता है ना, तो भगवान अपनी आंख बंद कर लेते हैं। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, क्या किया आपने, क्या किया आपने, आई कांट सी एनीथिंग। भगवान इतने भोले हैं। वृंदावन में छोटे बाल गोपाल के रूप में क्या करते थे वो? यही सब लीला किया करते थे। यू नो आपने देखा वो कृष्णा कार्टून, वो कार्टून में एक्चुअली आंखें ऐसी ऐसी धीरे से पलक झपकती है, बंद होती है। मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं आप ऐसे एकदम, जो जो उनको जो ग्राफिक्स में दिखाते हैं, सांस बंद होती है चालू होती है। तो जब भी हमसे मिस्टेक होती है ना, भगवान देखते नहीं। मैंने कुछ नहीं देखा। जब पूतना जब आई उनके पास, अब देखिए पूतना नॉन डिवोटी है,
भक्त नहीं है। उनको मारने आई तो भगवान ने क्या देखा, अरे मेरी माँ के समान बन के आई है ये, ढोंग कर रही है माँ का, लेकिन माँ अभी इसको कैसे मैं कुछ बोलूं, तो बराबर ना। नाटक भी करने आई तो माँ का नाटक किया उसने, दूध पिलाने लग गई। तो जब उसका उद्धार किया उन्होंने तो क्या किया, सीधा उसको धात्री बना दिया वैकुंठ जगत में, गोलोक में। धात्री मतलब क्या, नर्स यानी कि मदर, माँ बना दिया। तो इतना भगवान का है ना प्रेम है ऐसे लोगों से जो कोई ना दिखावा करने नाटक करने के लिए आते हैं। तो सोचिए जो प्रेम से करेंगे उनको कितना मिलेगा। तो ये जब हम मिस्टेक करते हैं, और है ना जब हम मिस्टेक नहीं करते, अच्छा काम करते, तो क्या करते हैं भगवान, आंख पूरा खोल के देखते हैं। जैसे जगन्नाथ जी का आंख, उसको तो आईलिड ही नहीं है, पलके ही नहीं है, केवल देखते रहते हैं, राइट। तो ये चीज होती है भक्त, ये फैसिलिटी भक्तों को मिलती है। इसीलिए देखिए ये हमारे लिए ट्रेनिंग है कि हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को बुझने ना दे। इसके लिए साधु का संग करना पड़ता है, शास्त्र का संग करना पड़ता है, भक्तों के संग में रहना पड़ता है। तो उससे हमारी आध्यात्मिक चेतना कभी बुझेगी नहीं, बनी रहेगी। और देखिए ये हमारा पूरा जो हम दिन भर में कुछ चीजें करते हैं, साधना करते हैं, ये सब कुछ कब टेस्ट होता है, मतलब सेवा करते हैं या फिर हम भगवान को बोलेंगे भगवान मेरी भक्ति को याद रखो, ये सब कब टेस्ट होता है, इसका परीक्षा होता है हमारे साधना के टाइम में, खास करके हमारे जप के टाइम में। हमें से बहुत सारे लोगों को कीर्तन बहुत अच्छा लगता है ना। अगर आप कंपेयर करेंगे यस जपा और कीर्तन, दोनों में से कीर्तन सबको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि कीर्तन में 5-6 प्रकार के आनंद मिलते हैं। कीर्तन में क्या होता है, म्यूजिकल प्लेजर रहता है। म्यूजिक, वाह कैसे हारमोनियम बज रहा है, मृदंग बज रहा है, अरे जोर से बजाओ, तो एकदम नासिक ढोल बजाओ। आपके इधर भी सुनेगा ताल, औरंगाबाद का ताल, नासिक का ताल, यहाँ वहाँ का ताल, बराबर ना। है कि कोई औरंगाबादी ताल नहीं है, करताल बजता है। अभी आजकल तो कीर्तन जब होते हैं, कीर्तन मेला, इतने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं कि क्या आनंद आता है। गिटार बजता है, वायलिन बजता है, बाप रे क्या क्या बजते हैं। तो कीर्तन में बोर होने का चांस ही नहीं है। जो हम बॉलीवुड में सुनते आ रहे थे वही यहाँ पे हमको मिल रहा है, हरे कृष्णा में वही मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पे मंत्र आ गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए हम ऑब्जर्व हो जाते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। म्यूजिकल प्लेजर मिलता है, काइनेटिक प्लेजर मिलता है, हम हिलते डुलते हैं, मजा आता है ना। डांस भी करते हैं और मजा आता है। और कुछ कुछ लोगों को खुद डांस नहीं करते, दूसरे को डांस करते हुए देख के मजा आता है। तो देखने का आनंद है, सुनने का आनंद है, खुद डांस करने का आनंद है, क्या क्या आनंद है, बाप रे। तो कीर्तन किसको बोर लगेगा। लेकिन प्रभुपाद ने हमें ये नहीं बोला कि आप दिन भर कीर्तन करो। हमें बोला कि 16 माला करना ही पड़ेगा। जो कीर्तनीय है उनको भी 16 माला करना पड़ेगा। और क्या करें, 16 माला में क्या होता है, ना म्यूजिकल प्लेजर है, ना डांस करने का प्लेजर है, बराबर ना। शीला अग्रवाल माता जी बराबर कह रही है। माता जी पीठ दिखा के क्यों बैठी है, मतलब अच्छा सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं जस्ट ऐसे पूछ रहा हूँ, नहीं ऐसे पूछ रहा हूँ। दांत दुख रहे दांत। अच्छा दांत दुख रहे हैं क्या, कोई बात। तो इसीलिए जपा के टाइम में हमारा टेस्ट होता है, क्योंकि जपा हमें, देखिए हमारा जो नाम जप है ना, वो हमें जबरदस्ती शुद्ध भक्ति करने को विवश कर देता है। सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल मेरे नाम के ऊपर ध्यान करो, ना उसमें म्यूजिक मिलेगा, ना डांस करने को मिलेगा, ना ज्यादा हिलने डुलने को मिलेगा। अब तक हम हिल डुल सकते हैं थोड़ा सा, बट कितना हिलो डुलोगे, वो उसमें कोई मजा, और ना ही हमें दूसरों को जप करते हुए देखने में आनंद आता है। और क्या होता है, देखिए जितनी भी बाकी सेवाएं है ना, जैसे कीर्तन है या फिर कुकिंग का सेवा है, डीटी ड्रेसिंग सेवा है, प्रवचन का सेवा है, प्रवचन सुनने की जो सारी सेवाओं में क्या होता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलता है ना। अरे क्या कुकिंग किया आपने प्रभु जी, माता जी क्या टेस्टी प्रसाद मैं बहुत अच्छी कुक हूँ। मैं बहुत अच्छा, ठीक है, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग। ड्रेसिंग किया, क्या ड्रेसिंग किया भगवान का आपने, क्या श्रृंगार किया। प्रभु जी थोड़ा आपकी कृपा से थोड़ा सीखा हूँ। तो
और कीर्तन किया तो भी हर जगह पे हमको प्रेज मिलता है। लेकिन जपा, आपने कभी जप किया और आपको किसी ने आके बोला है क्या तो ये आप क्या जपा करते हैं, वाह, नहीं ना बोलते हैं। या फिर 100 में से कोई 2-3 ही भक्त आके बोलेंगे, बराबर ना। तो जपा में ज्यादा अल्टरनेटिव मोटिव नहीं आता है। जपा में ज्यादा कुछ पैसा नहीं मिलेगा आपको, मान धन नहीं मिलेगा। इसीलिए जपा हमको फोर्स कर देता है कि भैया तुमको शुद्ध भक्ति, इसीलिए देखिए जपा इज सो इम्पोर्टेंट हमारे लिए अपार्ट फ्रॉम आवर्स। तो और जपा के समय आपकी परीक्षा होगी, आप भगवान को कितना चाहते हैं या कितना चाहने का प्रयास कर रहे हैं। भले जपा में ध्यान ना लगे, महाराज कहते हैं कि जगह पे कि जपा करने से मुझे कितना भी दुख हो, महाराज ऐसा बोलते हैं, हाउएवर आई मे बिकम मिजरेबल, बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा है, कंटाला आ रहा है, फिर भी मैं जपा करूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे गुरु महाराज ने आदेश दिया है, मैं गुरु से प्रेम करता हूँ। क्यों करूंगा? क्योंकि भगवान ने मुझे आदेश दिया है, भगवान से प्रेम करना चाहता हूँ। भले अच्छा ना लगे, मैं करूंगा जैसे बलि महाराज उनका प्रसंग मैं सुन रहा हूँ अभी। शुक्राचार्य ने कहा बेटा नहीं देना है, वामन को मत, तो ये तुमको फंसाने के लिए आया है, ये अभी 2 पग में ही सब कुछ छीन लेगा। लेकिन जैसे ही बलि महाराज को पता चला कि ये विष्णु है, तो उन्होंने मन में निश्चय कर लिया, दूंगा दूंगा दूंगा, आप कुछ भी बोलो, राइट। भले गुरु की इच्छा ना हो, स्वजन की इच्छा ना हो, लेकिन निश्चय कर लिया है, अच्छा ना लगे तो भी दूंगा, क्योंकि ये भगवान है। मैं नहीं मांगूंगा तो भी छीन लेंगे वो मुझसे, बराबर ना। मैं नहीं भी देना चाहूंगा तो भी छीन लेंगे। मैं नहीं भी समय देना चाहूंगा तो भी भगवान मेरा समय छीन लेंगे। इससे अच्छा समय पॉजिटिवली दो ना उनको, अच्छा जब करके दो भैया, तो आपको क्रेडिट मिलेगा। और लास्ट में आप बोल सकेंगे भगवान बहुत जब किया था मैंने, याद रखा है ना आपने, याद है ना, पास कर दो मुझे एग्जाम में, फेल किया तो देख लूंगा, फिर कोई खैर है तुम्हारी। लेकिन ये बोलने का अधिकार तभी मिलेगा ना जब हमने ठीक ठीक से कुछ किया होगा। दैट्स व्हाई ये जपा के टाइम में हमारा टेस्ट होगा कि हम भगवान को कितना चाहते हैं, राइट। तो आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमको रोज वही टेस्ट वही सब कुछ आएगा, लेकिन कभी कभी आपको कंटाला आएगा, कंटाला आ रहा है आज तक नहीं करना चाहता, मुझे इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी जप माला उठाना है, जप करना है, भले रात के 10 बजे 11 बजे 12 बजे, राइट। और कभी कभी अगर छूट जाए आपकी माला, कुछ माला छूट जाती, कभी 2 माला 3 माला, दूसरे दिन 16 चालू, दूसरे दिन की 16 चालू करने के पहले उसको पहले पूरा करना है, छोड़ना नहीं है। तो ऐसा नहीं बोलना है कि ठीक है भगवान कल का अकाउंट तो हो गया, वैसे ही छोड़ दो उसको, भी आज का देखते हैं, ऐसा नहीं होता है। फिर क्या होगा, ऐसा अगर करेंगे तो धीरे धीरे हैबिट क्या हो जाएगी, देखिए ये बहुत डेंजरस जोन है, तो धीरे धीरे माला छूट जाएगी आपकी। इसलिए ये एक नियम बनाइए जीवन में, 16 माला करना ही है, कभी छूट भी गया तो भी उसको रिकवर करना है, और जितना मन लगा के हो सके उतना, क्योंकि दैट इज द टेस्ट। आप उसका आप अपने आप को कितना प्रगत हो गए हैं, अगर टेस्ट करना है तो आप आपके जपा को चेक कीजिए, तो मालूम पड़ेगा। भले कितना भक्ति शास्त्री किया है, भले कितने प्रवचन अटेंड कर रहे हैं, भले हम काउंसलर हैं, तो भले हम आप में से बहुत सारा काउंसलिंग करते होंगे, सीनियर डिवोटी रहेंगे, लेकिन दिस इज द फैक्ट ऑफ, क्या करें, कोई ब्रह्मचारी रहेगा, कोई सन्यासी रहेगा, लेकिन हमारी परीक्षा है ये, जब करते समय कितना हमें टेस्ट आता है। और जब मैं महाराज से, मैंने उस दिन लास्ट टाइम सुना था, महाराज कहते हैं कि जब में ये आपकी परीक्षा नहीं होती कि आप कितना कभी कभी कितना अटेंटिवली सुनते हैं, ये टेस्ट होता है कि आप करना चाहते कि नहीं चाहते आप, राइट। इच्छा हो या ना हो, लेकिन करना चाहते कि नहीं, जब लाइक दैट। तो इस तरह से हम अगर हम जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो एक दिन हमें मौका मिलेगा भगवान के हक से बोलने का कि आप मेरी भक्ति को याद करो। तो थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से ये हमारा श्री ईशोपनिषद पूरा हो गया है। इसका ओवरव्यू में लेना चाहता था, लेकिन अभी समय नहीं है। अभी जो मुझे एक क्वेश्चन था, यस माता जी बोलिए। ये जो आपने इसमें 18 वाले में एक लास्ट में क्वेश्चन दिया है, ये जो श्लोक है यस्य देवे का, तो इसमें आपने दिया, इसके संदर्भ में अपने जीवन का कोई भी एक उदाहरण दीजिए करके, तो प्रभु जी थोड़ा उसका बताइए ना। पहले आपको प्रश्न समझा, क्या लिखा है? हाँ, इसमें दिया है जैसे कि गुरु की कृपा हुई तो ही अपन जैसे वैदिक मंत्रों को समझ सकते हैं करके।
वैदिक मंत्र या फिर भगवान को समझ सकते हैं, या हाँ, भगवान को समझ सकते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव है जब आपको अच्छा। लगा है, जब आपको लगा है कि अरे भगवान की कृपा है ना, इसलिए आज जपा में टेस्ट आ रहा है। नहीं, जपा में टेस्ट, वैदिक मंत्र को समझना मतलब क्या, लिटरली मत जाइए उसमें। वैदिक मंत्र को समझना या भक्ति में अच्छा लगना, भक्ति में टेस्ट आना, मतलब भगवान के भक्तों की कृपा हो तभी तो समझ में आता है ना आपको, बराबर ना। आपको Yes, प्रभु। मंत्र समझ में आया, इसीलिए तो आप उसको जप कर रहे हैं ना। मंत्र समझ में आया कि कितना इंपॉर्टेंट मंत्र है ये मंत्र का अर्थ क्या है, भगवान की सेवा करनी चाहिए। जब मैं अच्छा करूंगा तो सेवा में टेस्ट आएगा, सेवा में टेस्ट आएगा तो भक्ति मेरी बढ़ती जाएगी, राइट। तो आप अपने जीवन में कोई एक ऐसा रिकलेक्शन कीजिए, एग्जाम्पल, कि आपने ठीक ठीक से भक्ति किया और आपको सॉरी गुरु का सेवा किया, वैष्णव का सेवा किया, तब आपको शास्त्रों का मर्म समझ में आया। अरे इसका अर्थ ये होता है क्या, हुआ कुछ तो हुआ होगा ना आपके जीवन में, कभी तो हुआ ओके होगा ना। प्रभु। नहीं हाँ। हुआ होगा तो वहां पे लिखिए कि मैं ऐसा होने की उम्मीद करता हूँ भविष्य में, और इसकी प्रतीक्षा में लगा हूँ। ये भी एक रेवलेशन है, ये ह्यूमिलिटी, ये नम्रता की। नहीं आया अभी तक ऐसा कोई रेवलेशन, आने के लिए प्रयास करता हूँ, राइट। ओके, चलेगा प्रभु जी, थैंक यू। यस, तो इसका मैं आप लोगों को लिख के दे दूंगा, बाकी कुछ खाली और भी, मतलब बेसिकली क्या है वर्सेस का कनेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 4, 5, यहाँ पे 4 सेक्शन है, कैसे कनेक्ट है एक दूसरे से, वो मैं आपको लिख के दे दूंगा, आप पढ़िएगा तो भी समझ में आएगा आपको। ओके तो प्रभु जी। यस, थैंक यू सो मच। इस तरह से आपका ये श्री ईशोपनिषद पूरा हो गया है। बहुत ही सुंदर किताब है, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा काफी इस बुक को पढ़ने में। यस बहुत ही प्रभु सुंदर जी किताब। जो प्रश्न दिए उसमें से आएंगे ना हाँ जी, उसमें से आएंगे। परीक्षा में? अच्छा। आप चाहते हाँ हैं कि मैं हाँ। बाहर से भी दूं? नहीं नहीं प्रभु जी वैसा नहीं क्या होता है देखिए, ये अच्छा जो प्रभु, हाँ यस बोलिए प्रभु जी, यस बोलिए। प्रभु जी अभी जैसे हम लोगों ने सोचे थे कि 25 तारीख को लेना है एग्जाम, तो 25 अभी क्या हो रहा प्रभु जी, अपने जो अपना राधा गोपीनाथ महाराज जी का जो लेक्चर था ना, वो पोस्टपोन होकर वापस 24-25 को आया है डेट। तो आप क्या कीजिए, देखिए ये कभी भी आपके ऊपर है, एग्जाम कब लेना है आपके ऊपर है, मुझे उसका कोई चिंता नहीं है। मुझे केवल आपको क्वेश्चन पेपर देके आपका आंसर करेक्ट करना, वो मेरा चिंता है। तो आप पोस्टपोन कर सकते हैं, आगे कोई भी डेट लेके जा सकते हैं। भक्तों का एग्जाम पढ़ाई नहीं होगा तो भी आप पोस्टपोन कर सकते हैं। आई वांट कि आप लोग पढ़ाई करें इसका, ऐसा नहीं कि एकदम फटाफट आप बोले कि एक हफ्ते के अंदर ये एग्जाम दीजिए ताकि आणि syllabus- इकडे हाँ इकडेच आहे मी सिलेबस कवर हो जाए उसके लिए नहीं। प्रभु जी है ना, अभी आपने, हाँ चलेगा प्रभु जी, एक और पूछना था मेरे को। अभी आपने एक एग्जाम्पल दिए कि जो बीबीटी का काम देखते थे, तो फिर उनका हेल्थ अच्छा नहीं रहा तो उन्होंने आप इच्छा मृत्यु लिए, सब छोड़ दिए। तो प्रभु जी ऐसे शास्त्रों में अलाउड है क्या ऐसा? अलाउड है ना, उसलिए तो शास्त्रिक क्रम है वो। परीक्षित महाराज ने क्या किया, उन्होंने भी ऐसा ही किया ना। अच्छा ऑफकोर्स उनको तो 7 दिन का मिला था, बट देन ही टुक उपवास किया। वो बोल सकते थे 7 दिन, अरे मैं जाकर ये करता हूँ वो करता हूँ, ये इतना खाता हूँ पीता हूँ। प्रभु जी। थाम 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 हरे कृष्णा। प्रभु जी इसको बात करने के तुम्हारे हमारे पोते को हाँ बोल दंडोत दंडोत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। परीक्षित महाराज की पीढ़ी है ये। यस, तो ऐसा हाँ कर सकते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इसको इमिटेट करने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम लोग उस स्तर पे नहीं है। हम लोग साधारण साधक भक्त हैं, तो हमें अपने गुरु के निर्देशन में चलना चाहिए। अगर गुरु ने कहा तो कीजिए, लेकिन गुरु हमको ऐसा रिकमेंडेशन नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग इतना क्वालिफाइड नहीं है कि हम अभी एक दिन अगर आपको उपवास करना हो तो आप लोगों का मेरा सबका हरिबोल हो जाता है। पहले ही प्लानिंग होता है, कल एकादशी है तो आज शाम को इतना पेट भर लेंगे खा पी के कि दूसरे दिन 12-1 बजे तक भूखने लगेगा, तो फिर क्या फायदा उपवास का। होता है ना ऐसा, नहीं होता है तो मालूम है, अरे कल एकादशी है, अरे होता है पैसे हाँ होता है कि हम लोग कॉन्शियसली तैयार करते हैं, कल एकादशी है ना, आज फीस्ट, शाम को अच्छा एकदम प्रसाद भरपेट लेना है। इतना भरपेट लेंगे हमारा जो हमारा जो पेट है उसको इतना भर देंगे तो भूखने लगेगी। तो इसलिए देखिए, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हम क्या फास्टिंग करते क्या नहीं करते, इम्पोर्टेंट है भगवान को याद करना। तो एकादशी में प्रसाद लेके भगवान को याद कर सकते लीजिए,
एटलीस्ट मैं ऐसा फील करता हूँ। आर्टिफिशियली कोई भी चीज इमिटेट करने का कोशिश नहीं करना चाहिए हमको। अगर मृत्यु के अंत समय तक आप अच्छा जीवन जी के एकदम लग्जरी लाइफ, एसी रूम, पॉश कार, सब कुछ ऐसा अगर जीवन व्यतीत करते हुए भी आप भगवान को याद कर सकते तो कीजिए ना। डिफिकल्टी में जाके क्यों भगवान को याद करना चाहते हैं? ऐसा कभी शास्त्रों में लिखा नहीं है कि हम अगर एकदम गरीब हो जाएंगे, हमको कोई भयंकर बीमारी आएगी तो ही भगवान को याद कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान से कभी ऐसा मत बोलिए कि आप मुझे बीमारी दे दो, सब कुछ मेरा छीन लो, तब मैं आपको याद कर पाऊंगा। ऐसा जरूरी नहीं है ना। ऐसे कितने सारे भक्त हमारे संप्रदाय इस्कॉन में अमीर से अमीर हैं, एकदम लग्जरी लाइफ जीते, लेकिन भगवान में एकदम चेतनामय है, राइट? क्योंकि वो सब कुछ भगवान में के लिए यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि तो कुछ लग्जरी है मेरे जीवन में तो आर्टिफिशियली अपने आप को ट्रबल में मत डालिए। एक बार एक प्रभुपाद का पास टाइम है, प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक में गए थे, तो उनके पीछे पीछे भक्त आगे भागते 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 बिना चप्पल के, तो उनके पैर में पत्थर चुभने लगे, कांटे चुभने लगे, खून निकलने लगा। प्रभुपाद ने बोला क्या है सब? तो भक्त बोले मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ इसलिए मैं आपके पीछे पीछे आया हूँ मॉर्निंग वॉक को बिना चप्पल के आगे। तो प्रभुपाद ने ये नहीं बोला वाह कितना डेडिकेटेड, तुम कितना प्रेम करते हैं। बोले अरे बेवकूफ, अब कुछ बेवकूफ नहीं बोला होगा प्रभुपाद ने बोला कि अरे हमारे जीवन में पहले ही इतनी सारी समस्याएं हैं, तुम उसके ऊपर से क्यों समस्या ऐड कर रहे हो? पहले ही 4 नियम पालन करते करते 16 माला करते करते पूरा हमारा दिन हरिबोल हो जाता है। उसके ऊपर से तुम बोलोगे मेरा नौकरी छीन लो, मेरा मुझे ये बीमारी दो, मुझे काय को ट्रबल बढ़ा रहे हो? 4 माला, सॉरी 4 नहीं 16 माला 4 नियम करते करते हमको हमारे लिए काफी है। इतना हमारा संघर्ष जो है माया के साथ वो काफी है, इससे ज्यादा मत बढ़ाओ, राइट? तो हमें वो करना चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए। प्रभु जी आगे क्लास का कैसा रहेगा अपना? आगे हमारा क्लास कंटिन्यू रहेगा। हम अभी आगे नेटवर्क इंस्ट्रक्शन चालू करेंगे ये संडे सैटरडे से, एनवाई। आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, मैं एनवाई के क्लासेस लेते रहूंगा, और उसके आपका ईशुपनिषद का एग्जाम जब पूरा हो जाएगा फाइनल, उसके बाद फिर इसके कुछ जो यूनिट टेस्ट रहेंगे वो चालू कर दूंगा। उसके बीच में इसके कोई टेस्ट चालू नहीं करूंगा, सिर्फ क्लासेस होते रहेंगे हमारे। चलेगा ना आप लोगों की? नहीं चलेगा? चलेगा तो? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी एक दो क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो कब पूछ सकते हैं आपको? आज तो लेट हो गया। कब पूछ सकते हैं? अभी पूछ हाँ। लीजिए, तुरंत 1 मिनट में कर देंगे सवाल, बताइए। पूछ क्या प्रभु जी? हाँ पूछ लीजिए तुरंत। प्रभु जी मुझे ये नहीं समझा कि अर्च विग्रह स्वयं भगवान का साक्षात रूप है, स्पष्ट कीजिए। तो वो उसका हरे रेफरेंस, कृष्णा, वो कौन से श्लोक का रेफरेंस दीजिए, क्योंकि उत्तर तो आपको मंत्र 5 क्योंकि उत्तर तो मैं ऐसे भी दे सकता हूँ बट यू नीड मंत्र 5 है प्रभु जी, ठीक है, मंत्र 5। यस मंत्र 5। लेट्स गो टू द मंत्र 5। मंत्र 4, मंत्र 5। हाँ, अर्च विग्रह के सेक्शन में आप देखिए, मैंने सेकंड पॉइंट दिया है अर्च विग्रह। हाँ तो उसे देखिए, मैं जब भी आपको प्रश्न देता हूँ ना, तो आप उस प्रश्न का उत्तर उस पर्टिकुलर जो मैंने पॉइंट्स लिख के दिए उसके अंदर पहले ढूंढने का कोशिश कीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। वो ढूंढा प्रभु जी, लेकिन उसकी जो उसकी जो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे है। हाँ उसकी जो लैंग्वेज जो है, हाँ थोड़ा देखिए वहां पे क्या लिखा है, अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा का स्वीकार कर सकते हैं। वे अपनी विभिन्न शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं। मतलब अभी देखिए भगवान का अर्च विग्रह आप देखेंगे कि एक मूर्ति के रूप में, मैटर के रूप में है ना, लेकिन वो भी भगवान की शक्ति है ना। तो भगवान चाहे तो उसको अध्यात्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की अचिंत्य शक्ति है, राइट? वहां पे लिख रहे प्रभुपाद की नास्तिकों का तर्क है कि भगवान या तो अपने आप अवतरित हो नहीं सकते, यदि वे ऐसा करते तो भौतिक शक्ति से बने रूप में अवतरित होते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मूर्ति है, मूर्ति। अरे मूर्ति कैसे है भैया? भगवान गीता में कहते हैं भूमि अप अनल वायु खनमन बुद्धि रेवच। ये भूमि अप अन अल वायु ये सब क्या है? मेरी शक्तियां हैं। तो भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न होती है, अगर उसमें आप देखना चाहे तो, नहीं देखना चाहे तो फिर अभिन्न है वो। प्रॉपर लिख रहे हैं वहां पे, यदि हम भगवान की अचिंत्य शक्तियों के अस्तित्व को स्वीकार करें तो यह तर्क निरस्त हो जाता है। तब हम समझ सकते हैं यदि भगवान हमारे समक्ष भौतिक शक्ति के से बने रूप में प्रकट होते हैं तो भी उनके लिए यह सर्वथा संभव है कि वे इस भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में
रूपांतरित कर ले। समझ में आ रहा है आपको माता जी? हाँ प्रभु जी। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, मैंने उस टाइम भी दिया होगा, याद रहेगा आपको। तो ये जो है ना बिजली, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम हीट भी कर सकते हैं और कोल्ड भी कर सकते हैं। फ्रिज भी चलता है, हीटर भी चलता है। आप बोले कैसे? एक ही एनर्जी है, इससे हीट भी होता है, ठंडा भी होता है। ये तो भौतिक उदाहरण हुआ ना। उसी प्रकार भौतिक, भगवान अपनी शक्ति से किसी भी शक्ति को आध्यात्मिक बना सकते हैं, भौतिक बना सकते हैं, राइट। तो ये उसमें बेसिकली तत्व है कि भगवान अपनी शक्ति से मैटर को स्पिरिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्पिरिट को मैटर में, वही समझता। और देखिए दूसरी चीज, अर्च विग्रह जो रहते हैं, इसमें और एक अंडरस्टैंडिंग है। अर्च विग्रह जो रहते हैं वो केवल जैसे ये एक सिद्धांत ही है, अर्च विग्रह को बुलाया जाता है। अगर आपने देखा होगा प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों की जब होती है तो आचार्य, भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के यहाँ हृदय में हाथ रखते हैं और भगवान को बोलते हैं कि आप यहाँ पे आके वास कीजिए, और भगवान शुद्ध भक्तों का कृपा मानकर करीब उनका इच्छा के अनुसार वहां पे आके निवास करना। जैसे ब्रह्मोत्सव में भी आएगा तो आप सुनेंगे, प्रभुपाद ने यहाँ भारतीय विद्याभवन में खड़े थे प्रभुपाद, और ऐसे हाथ दिखाए, बोले कि यहाँ ये जगह पे मंदिर होना चाहिए। तो आ गए ना राधा गोपीनाथ यहाँ पे, और उन्होंने कल बोला होता कि औरंगाबाद में मंदिर आना चाहिए, औरंगाबाद में मंदिर आ जाता। अभी बोल रहे हैं वो आना चाहिए, लेकिन आपको कार्य करना पड़ेगा। प्रभुपाद ने कह दिया है ना, पृथ्वी, महाप्रभु ने पहले कहा है, पृथ्वी ते आचरति नगराति गिराम, हर जगह मेरा कीर्तन होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, राइट। तो आचार्य की रिक्वेस्ट पे भगवान डिसेंड होते हैं। आपके घर में भी जो भी डिटीज रहेंगे ना, छोटे छोटे डिटीज, गौर निताय, जगन्नाथ बलदेव जो भी रहेंगे, ये भी किसी भक्त के इच्छा के ऊपर, आपकी इच्छा है ना भगवान की पूजा करो घर में, तभी तो भगवान आपके घर में डिसेंड होते हैं, बराबर। और उस मूर्ति का, अर्चे वीर का पूजा करके आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि मेरे चेतना में चेंज हो रहा है, उनका प्रसाद लेके मेरा चेतना शुद्ध हो रहा है। ये प्रूफ है कि भगवान वहां पे आए हैं। समझे माता जी? हाँ हाँ प्रभु जी। लाइक दैट। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रभु जी, उसमें है 5 में सगुण और निर्गुण शब्द का अर्थ बतलाइए, किस संदर्भ में हम भगवान को निर्गुण कहते हैं। तो गुणों से युक्त और गुणों से रहित वो समझ गया, लेकिन बोलिए। आगे जो हम भगवान का निर्गुण कहते हैं वो थोड़ा सा लिख नहीं पा रही प्रभु जी बराबर। हाँ देखिए, एक तो अंडरस्टैंडिंग है, निर्गुण मतलब जिसमें भौतिक गुण नहीं है उसमें निर्गुण बोलते हैं। हाँ ये आपको समझ में आया? हाँ हाँ। अभी उसको मैप कीजिए वो कहाँ पे है यहाँ पे, क्योंकि हमको वो एग्जैक्ट उसमें से पॉइंट उठाने हैं। आइए देखिए, प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है ऊपर है, उसी पॉइंट के ऊपर है, तीसरे पॉइंट के ऊपर। इस संदर्भ में, सॉरी मैं कहाँ चला गया, मंत्र 5। हाँ बराबर, 5 में तीसरे पॉइंट के ऊपर लिखा हुआ है। बेसिकली दूसरे पॉइंट का पॉइंट है सगुण से, यानी गुणों से युक्त और निर्गुण गुण से रहित। तो समझ में आया ना? निर्गुण यानी गुण से रहित, बराबर। और आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अगर आगे जाएंगे आप, इस संदर्भ में भी निर्गुण है, नहीं भगवान कभी निराकार होते हैं, क्योंकि अंतर्गत ये शाश्वत तथा आदि रूप में भगवान है। एक मिनट, किसके यहाँ तो कुछ आवाज आ रही है, पटाखे फूट रहे हैं। हाँ प्रभु जी इधर ही है, औरंगाबाद पास में ही है इधर। हाँ इधर एकदम नजदीक है, नजदीकी है कहीं। पटाखे फूट रहे, क्यों फूट रहे हैं? हाँ शादी होंगी प्रभु जी शायद। आज अंतिम मुहूर्त है लगता है शादी का। ओके ओके, कोई बात नहीं, हमारे इधर भी 3-4 शादी हो रही थी मंदिर में, पर में पटाखे नहीं फूटे, मतलब फूट सकते कहीं भी। तो वही वहां पे जो लिखा हुआ है बेसिकली निर्गुण। देखिए सगुण यानी कि गुणों के साथ, लेकिन कौन से गुण रहेंगे? वो आध्यात्मिक गुण रहेंगे भगवान के अंदर। निर्गुण मतलब बिना गुण के, भौतिक गुणों के। समझ में आ रहा है आपको माता जी कि नहीं आ रहा है? हाँ प्रभु जी हाँ। प्रभुपाद ने वहां पे लिखा भी है, सगुण शब्द का मतलब यह नहीं होता कि जब ये दृष्टिगोचर गुणों से सहित प्रकट होते हैं तो वे भौतिक रूप ग्रहण करते हैं, भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन रहते हैं। नहीं, वो तो आध्यात्मिक गुणों में रहते हैं, इसलिए उनको निर्गुण कहा गया है। अच्छा। और निराकार भी कभी बोलते तो इसलिए बोलते हैं निराकार, क्योंकि उनके अंदर भौतिक आकार नहीं है, आध्यात्मिक आकार है, इसलिए निराकार बोलते हैं उनको, इसलिए नहीं कि वो निराकार है। ओके, थैंक यू सो मच। तो आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। हाँ प्रभु जी।
और हम अगले Thank you, सैटरडे प्रभु जी। ये सैटरडे को मिलेंगे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का। आप सबके पास बुक है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन? उपदेशामृत बुक है बोले सबके तो कौन? पास? हाँ यस यस प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ है प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, जिनके पास नहीं है वो लोग अपने प्रभु जी, आप ये बुक मराठी में है। प्रभु जी, ये बुक मराठी में है ना मराठी में। तो विनोद प्रभु आप सबके तो कोर्स तो हमारा हिंदी में हो रहा है, आपको मराठी में पढ़ना मराठी में पढ़ सकते हैं। तो विनोद प्रभु आप उनको दिला दीजिएगा अगर मराठी में आपके सेंटर में कहीं पे है तो। चलेगा। और हाँ ठीक है। और आप लोग ये भी विनोद प्रभु आपके लिए ये देखिएगा कि हमारे पास कितने अटेंडेंस थे, कौन कौन है, क्योंकि क्लास में तो कुछ 10-12 लोग रहते हैं, बट जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट कि कितने लोग रजिस्टर हुए थे, कितने लोग एग्जाम देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, उनको रिवाइव कीजिए। क्या होता है ना, जब अच्छा। कोर्स चालू होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन क्लास चालू होते 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 फिल्टर आउट हो जाते हैं वो लोग। किसी को टाइम नहीं जमता है, किसी को एग्जाम नहीं जमता है, फॉर सो मेनी रीजन। तो जितने भी लोग हमारे कोर्स में शुरू में रजिस्टर हुए थे उन सबको एक बार मतलब पूछिए, एक रिमाइंडर डालिए सबको जितने व्हाट्सएप ग्रुप में कि एग्जाम किसको देना नहीं देना है व्हाटएवर। तो ये अभी एक बार ये देंगे आपको, फिर आगे का फाइनल होता जाएगा कितने लोग इसमें रहेंगे नहीं रहेंगे, कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। और कोर्स को कभी भी कोई भी किसी जंक्शन में ज्वाइन कर सकता है, ये भी याद रखिए। आई मीन टू से कि अगर एक बुक खत्म होगा, अभी समझो हमारा ईश्वर मिशन पूरा हो गया, तो अभी उपदेशामृत के सेक्शन में जिस चीज को नया मतलब कोई किसी का छूट गया होगा वो भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि हम लोग इस बार क्या करते हैं बुक के हिसाब से जाते हैं। तो किसी का अगर भगवत गीता छोटा था लास्ट टाइम इसलिए भक्ति शक्ति पूरा नहीं हो पाया तो भगवत गीता का टाइम में ज्वाइन कर सकता है। किसी का अगर उपदेशामृत छूटा था उपदेशामृत ज्वाइन कर सकता है। तो अभी भी किसी को ज्वाइन करना है तो उनको बोलिए, हमारे जो बैच में जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बहुत सारे लोग हैं बट कुछ लोग हैं नहीं है, उनको बोलिए कि इस सैटरडे से उपदेशामृत चालू हो जाएगा, तो जिसको जिसको वापस रीज्वाइन करना है, छूट गए थे किसी कारणवश, तो रिज्वाइन कर सकते हैं। और फिर बाद में इनका जब इशू मिशन छूट गया ना अभी, तो नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट कोर्स चालू होगा तो उस टाइम में इशू मिशन कवर कर सकते हैं। इस तरह से किसी भी एंगल से कहीं से भी ये 4 बुक कवर करेंगे तो उनको भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो आप ये ग्रुप में डाल दीजिएगा ताकि लोग छूटे ना। जो लोग आए हैं पढ़ाई करने के लिए, पढ़ना चाहते हैं, वो लोग पढ़े, बेनिफिट लें इसका, राइट। क्योंकि इतना अच्छा फैसिलिटी आप लोगों ने क्रिएट किया है और अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमको सबको मौका मिल रहा है कि मैं इस जगह पे हूँ तभी भी मैं आप लोगों के क्लासेस करा पा रहा हूँ, आप लोग अपने घर में बैठ के ले सकते हैं, राइट। तो इतना फैसिलिटी पहले नहीं था। पहले मुझे औरंगाबाद आना पड़ सकता था, राइट। तो मैं औरंगाबाद आता सैटरडे को, फिर आप लोगों को भी संडे को बैठना है, सैटरडे को सुनना है, डबल ट्रिपल क्लासेस, इतना प्रेशर। तो ये आप लोग आराम से सुन पा रहे हैं अपने टाइम के हिसाब से, मैं भी अपने टाइम के हिसाब से क्लासेस कर पा रहा हूँ। तो ये मौका है, बाकी लोगों को भी आप लोग इंस्पायर कीजिए। इसलिए नहीं कि मैं क्लासेस दे रहा हूँ मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे 3-4 क्लासेस चलते रहते हैं, तो क्लासेस की कमी नहीं मेरे पास, उल्टा मैं ज़्यादा एंगेज हूँ। बट आपके कुछ फ्रेंड्स रहेंगे जो छूट गए हैं, जिनका 100% पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि ग्रुप में तो काफ़ी लोग हैं, 30-32 लोग हैं, राइट। हाँ, तो आपके हर एक के कोई ना कोई मित्र रहेंगे, कोई सखा रहेंगे, कोई कोई रिलेटिव्स रहेंगे, कोई रहेंगे, उनको आप एक बार याद दिलाइए कि जीवन में मैनेजमेंट या फिर बाकी सारी सेवाएं होती रहती है, लेकिन श्रवण कीर्तन की जो सेवा है उसको जीवन में कभी तो ठीक से पूरा कर लेना चाहिए एक बार। क्योंकि ये बुक आप अगर इसमें नहीं पढ़ेंगे तो बाकी टाइम पढ़ने का कभी आई डोंट थिंक ज़्यादा मौका मिलता है, खास करके वर्किंग लोगों को। बहुत सारे लोगों का भगवद गीता भी पूरा नहीं हुआ होगा पढ़ के, या फिर भागवतम भी पूरा नहीं हुआ होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है, इट्स वेरी टफ। तो अगर हम ऐसा एग्जाम के सिलेबस के मोड में आते तो आपको इंस्पायर होते हैं, टाइम निकाल के आप पढ़ना चाहते हैं, राइट। तो आप लोग अपने बाकी लोगों को रिमाइंड कीजिए, उनको रिज्वाइन कराइए जो छूट गए हैं, उनको भी साथ में लेके जाइए ताकि वो लोग भी क्वेश्चन आंसर पढ़ाई कर सके। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ईशोपनिषद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रभु जी को हम धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। आई होप आप में से बहुत सारे लोग 100 आउट ऑफ 100 लेके आएंगे। थैंक यू प्रभु जी। और डरिएगा मत, जैसे मैं गीता में जाऊंगा तो आप लोगों को आंसर भी देते जाऊंगा। ईशोपनिषद और एनवाई में नहीं देता हूँ, मैं देना चाहता था बट ठीक है फिर भी मैंने स्किप किया।
थोड़ा आप लोग भी, क्योंकि छोटे छोटे हैं परपुट्स, लेकिन गीता में मैं आपको प्रॉपर आंसर दूंगा, श्लोक नंबर, पैराग्राफ नंबर और लाइन नंबर, वो भी वहां तक दूंगा मैं। तो आप लोग डरिएगा मत, कोर्स में बने रहिए, गीता जैसे आएगी तो आपको थोड़ा सा सुविधा मिलेगा ऐसा क्वेश्चन आंसर का। हरे कृष्ण।